अमीर घराने की बेटी। मूल जिनशान शान बीजिंग के जिन परिवार की बाहर खोई हुई असली बेटी पहले गांव में रहती थी। मुड़िया भगाती और कुत्तों के साथ खेलती, बेटी तो जिंदगी जीती थी, लेकिन जिन परिवार में वापस आने के बाद हर वक्त परिवार को खुश करने की कोशिश करती, लेकिन हरी चाय वाली लड़की सुयुमो ने उसे जहर देकर मार डाला। भला मुझे चाटुकार क्यों बनना चाहिए? जिन शान शान, युमो बहन जो बचपन से जिन परिवार में पली बड़ी है, उसने उच्च समाज की शिक्षा पाई है। हमारे साथ उसका भाई बहन जैसा रिश्ता है। तुम उसके बारे में इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? हाँ, युमो बहन के बारे में गलत मत बोलो। सचमुच चाटुकारों की कोई इज्जत नहीं होती। वह अब कहेगी कि इस पत्थर में ड्रैगन की शक्ति है जो आपके पूरे परिवार को 10 साल तक धनवान बनाए रखेगी। ड्रैगन की शक्ति से बेहतर तो मैं हूँ। 400 करोड़, क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? बुआ, इस पत्थर में ड्रैगन की शक्ति है। यह इस साल की शुभकामनाओं का प्रतीक है। अगर इसे खरीद लिया जाए तो यह हमारे जिन परिवार को कम से कम 10 साल तक धनवान बनाए रखेगा। वाकई उसने ठीक कहा था। अगर सुयुमो की झूठी बातों पर विश्वास कर इस पत्थर को ऊंची कीमत पर खरीदा गया तो जिन परिवार न सिर्फ दिवालिया हो जाएगा बल्कि पूरे बीजिंग के अमीरों के बीच हंसी का पात्र बन जाएगा। और तब मेरी शानदार माँ और अमीर बेटे वाले भाई को क्लब में पोल डांस करके कर्ज चुकाना पड़ेगा। पूर्व बीजिंग की अमीर महिला अपने बेटे के साथ मनोरंजन उद्योग में उतर गई और अंत में नाइट क्लब की स्टार बन गई। सचमुच फेरारी बूढ़ी हो गई, लेकिन फिर भी फेरारी ही है। जिनशान शान, तुम फिर क्या बकवास कर रही हो? क्या दिवालिया होना और नाचना, यह सब? माँ, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, उसने अभी तक मुंह भी नहीं खोला था। तो फिर हम उसकी आवाज कैसे सुन रहे हैं? क्या यह उसके दिल की आवाज है? माँ, मैंने अभी चेक किया, हमारे खाते में सिर्फ 400 करोड़ बचे हैं। सिर्फ 400 करोड़ कैसे? हमारे पास तो 800 करोड़ होने चाहिए थे। क्या कंपनी में कोई समस्या है? अगर हम सारा पैसा इस पत्थर में लगा दे और फिर नकदी ना हो तो हमारा परिवार सचमुच दिवालिया हो गया। नहीं तो इस पत्थर को छूने से पहले रुक जाओ। बॉस वांग ने पहले ही 40 करोड़ दे दिए हैं। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? चाची, जल्दी से इस पत्थर को बोली लगाकर खरीद लो। 40 करोड़ एक बार। बधाई हो, बॉस वांग ने 40 करोड़ में खरीद लिया। पाकांग का मूल पत्थर। चाची, आप इतने महत्वपूर्ण समय में कैसे हार मान सकती हैं? शान शान, तुम्हारी राय में मंच पर रखे इन पत्थरों में से कौन सा बोली लगाने लायक है? जिनशान शान तो बस एक गांव से आई, जंगली लड़की है, कांच और जेर में फर्क नहीं समझती। पत्थरों की बोली लगाने का क्या ज्ञान होगा? बस यही ले लो, यही अच्छा लग रहा है। महोदया, यह तो बचा हुआ टुकड़ा है। क्या आप वाकई इसे खरीदना चाहती हैं? हाँ, बस यही लेना है। 8 लाख बचा हुआ टुकड़ा। श्रीमती जिन ने 8 लाख की बोली लगाई। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? 8 लाख एक बार, डील हो गई। जिनशान शान, यह गवार लड़की वापस आते ही मेरी योजना बिगाड़ दी। चाची ने उसकी बकवास सुनकर 8 लाख में यह मिट्टी का ढेला खरीद लिया। अच्छा, चूंकि तुम इतनी शोहरत चाहती हो तो मैं तुम्हें पूरी शोहरत दिलाऊंगी। शान शान बहन वाकई एक अजीब व्यक्ति है। इतने अजीब आकार का पत्थर खरीद लिया, लेकिन चूंकि खरीद ही लिया है तो चलो अभी इसे काटकर हम सबको दिखाओ। बॉस जिन ने एक अनजान गांव की लड़की को चुनने दिया। मेरे ख्याल से वो कुछ अच्छा निकाल पाएगी। शायद सच में मिट्टी का ढेला निकलेगा। ठीक है, सुयुमो ने सही कहा। हम सबको दिखाना चाहिए। मास्टर, मैं पत्थर काटना चाहता हूं। जल्दी देखो, ये तो सम्राट ड्रैगन है। बधाई हो, शान शान ने शीर्ष श्रेणी का सम्राट ड्रैगन पत्थर चुना है। यह असंभव है।
उसे किसी तरह का भाग्य मिल गया है। नहीं नहीं, उसे पत्थरों की बोली का कोई ज्ञान नहीं। पहले तो उसने उस पाकांग के मूल पत्थर को बेकार कहा था। झूठ। लड़की, तुम सच में नासंभ हो। मेरे उस पाकांग के पत्थर को काटो, सबको दिखाओ क्या होता है असली खजाना। असंभव। बॉस वांग का पाकांग पत्थर सच में एक साधारण पत्थर है। यह असंभव है। मेरे 4 करोड़। शान की वजह से, वरना हमारे जिन परिवार का पैसा पानी में बह जाता। लगभग पोल डांस करने जा रही थी। शान दीदी ने सच कहा था। क्या युमो दीदी वाकई हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी? तुम झूठ बोल रहे हो। वह तो बस गांव से लौटी एक लड़की है। उसकी पहचान करने की क्षमता मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? सुयुमो, जिन परिवार को तुमने लगभग दिवालिया कर दिया, अभी भी मुंह चला रही हो। अभी भी खुद को राजधानी की सबसे प्रतिभाशाली लड़की कहती हो। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी धोखेबाज हो तुम। अरे जिन साहिबा, मतलब जिन गुरु, क्या आप मेरे लिए कुछ पत्थर चुन सकती हैं? अरे जिन गुरु, मेरे लिए भी एक चुन दीजिए। मैं भी चाहता हूँ। मैं पहले आया था। अरे जल्दी मत करो, सबको मिलेगा। पहले तुम्हारा, फिर तुम्हारा। चलो चलते हैं। यह तुम्हारा है, इसे ले लो। जिनशान शान, अभी पत्थर बाजार में होंगे। जान साहब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। झान साहब, कोई नियम तोड़ रहा है। नीलामी घर के नियम। नकली पत्थरों की बैठक में दूसरों की मदद कर रहा है। चलो इस मेहमान से मिलते हैं। जिन गुरु, इतना शुद्ध सम्राट हरा पत्थर मैंने पहली बार देखा है। आप सच में अद्भुत है जिन साहिबा। सच में धन्यवाद। धन्यवाद जिन साहिबा। झान साहब आ गए। कहते हैं वो बहुत क्रूर है। कम उम्र में ही बन गए चीन के सबसे अमीर परिवार के उत्तराधिकारी। क्या वो इसलिए दिखाई दिए क्योंकि जिन परिवार की लड़की ने दूसरे मेहमानों की मदद की? नीलामी घर के नियम भंग कर दिए। कौन है जिसने हमारे नीलामी घर का माहौल खराब किया? कितना प्रभावशाली चेहरा है। न सिर्फ बॉयबैंड को मात देने वाले 8 पेट के मसल्स, बल्कि अभी तक कुंवारा भी है। इस दुनिया में ऐसा दिव्य प्राणी भी होता है। उसके गाल पर डिंपल है। नहीं, वह कौन है? तुम्हें कैसे पता कि मैं कुंवारा हूँ? जान साहब, नीलामी में अशांति फैलाने वाली जिनशान शान है। तुम हो जिसने मेरे यहाँ तबाही मचाई? मैंने कोई तबाही नहीं मचाई। हे भगवान, छत से झूमर गिरने वाला है। क्या यह बॉस वाकई इतना भोला है? इतनी बुरी जगह पर खड़े होने का चुनाव करके मेरी अमीर घराने की बेटी की जिंदगी कुछ दिनों का आनंद भी नहीं ले पाई और दिमाग फट गया। मरने का तरीका बहुत बुरा था। अरे जिनशान शान, तुम फिर से बकवास क्या बोल रही हो? यह बिल्कुल ठीक क्रिस्टल लैम्प कैसे गिर सकता है? तुम न केवल मेरा मूड खराब कर रही हो, बल्कि मुझे श्राप भी दे रही हो। मैं अजीब बात है, मुझे उसके करीब आने का मन क्यों हो रहा है? क्या मैं सही देखा हूँ? जान ये जो हमेशा लोगों से दूर रहते हैं, वो एक महिला की गोद में बैठे हैं। जान ये तो महिलाओं से नफरत करने के लिए मशहूर है। क्या अब ऐसा नहीं होगा? बॉस थोड़े सख्त हैं, लेकिन उनके एब्स का टच बहुत अच्छा है। बस महिलाओं से नफरत की बीमारी थोड़ी ज्यादा है। बॉस डान, आप ठीक है ना? शान बहन को अभी गांव से लाया गया है। उसे कुछ नहीं आता। पहले मेहमानों की मदद की, फिर आपको लगभग लैंप से टकराने दिया, लेकिन वह जानबूझकर नहीं कर रही थी। अगर आप उसे सजा देना चाहते हैं
तो मैं उसकी बहन होने के नाते उसकी जगह सजा लेने को तैयार हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम सुयुमो है। मैं आपके भांजे शेनेचिन की मंगेतर हूँ। वह तो जिन परिवार की गांव से लाई गई दूसरी बेटी है। जिनशान शान। चाची, आप बहन को समझाइए। जानिए से माफी मांग ले, शायद मेरे चेहरे की वजह से वह उसे माफ कर देंगे। सुयुमो और जानिए का रिश्ता है। अब माँ जरूर इस नकली लड़की का साथ देगी। मुझे जानिए के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करेगी। चुप रहो। अभी तो शानशान नहीं जानिए को बचाया था। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें जिन परिवार से निकाल दूंगी। यह सुयुमो इतनी खतरनाक है। वह शानशान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। सच में सावधान रहना चाहिए भैया। युमो दीदी अचानक इतनी नकली कैसे हो गई? क्या वह सच में हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है? शायद शानशान के आने की वजह से वो अपनी जगह खोने के डर से प्यार से नफरत में बदल गई है। तुम जिन परिवार की दूसरी बेटी हो, जिनशान शान। हाँ, जिन साहिबा, आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। लेकिन तुमने मेहमानों की मदद करने के नियम क्यों तोड़े? जुआ पत्थर नीलामी में अशांति फैलाना। मैंने नहीं किया। मैंने बस कुछ पत्थरों की तरफ इशारा किया था जो मुझे अच्छे लगे। किसे पता था कि वे सभी उत्तम क्वालिटी के होंगे। क्या अच्छी किस्मत होना भी गुनाह है? यह झान जुनियाओं न सिर्फ आंखों से कमजोर है, दिमाग से भी कमजोर है। झान परिवार पुराने समय से ही पुरानी चीजों और पत्थरों के कारोबार में है, लेकिन अपने ही मैदान में पता ही नहीं चला और उसे 40 करोड़ में बेच दिया। साफ है कि अंदरूनी खिलाड़ी ने षड्यंत्र रचा है। वह अपने अंदर के गद्दारों को साफ करने की बजाय मुझे इस छोटी सी बात पर पकड़े हुए है। जल्द ही झान परिवार को अंदरूनी गद्दार खाली कर देंगे और उसे भी विरोधियों द्वारा विदेश भेजकर अंग बेच दिया जाएगा। तुमने अभी क्या कहा? कौन सा गद्दार? कौन सा अंग बेचना? अरे तुम चुप रहो। माँ, मैंने कुछ नहीं कहा। परिवार में गद्दार होने के बारे में मुझे पहले से ही शक था, लेकिन मैंने इसे बाहर नहीं फैलाया। यह लड़की जो अभी गांव से आई है, उसे यह सब कैसे पता चला? अरे झानिए, वाकई माफ कीजिए। हमारी शानशान तो अभी गांव से आई है। इसका व्यवहार थोड़ा असभ्य हो सकता है। आप उसके ऊपर दया करें। जिसने आपकी जान बचाई है उसे इस बार माफ कर दें। जल्दी चलो। रुको। बस हो गया। जान ये इस बार जरूर नाराज हो गए। जान का मैदान खराब किया। अब नहीं सोच रहे हो। इन परिवार की ये दूसरी बेटी ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। जिन शानशान, झानिए अपनी क्रूरता के लिए मशहूर है। आज तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। अब झानिए के हाथों तुम इस गवार को खत्म कर दो। हाँ, गवार को कीचड़ में ही रहना चाहिए। मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो। हाँ, अरे यह वाह। ये आज मिस जिन की जान बचाने का एहसान मैं जान हमेशा याद रखूंगा। लेकिन इस नीलामी घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उपहार के लायक हो। कृपया मिस जिन मेरे साथ चलें, मेरे निजी संग्रहालय में, जहां आप कुछ पुरानी चीजें चुन सकती हैं एक तोहफे के रूप में। हाँ, ये नहीं सिर्फ शानशान को चाहिए, बल्कि उसे पुरानी चीजें भेंट करने जा रहे हैं तोहफे के रूप में। क्या ये वही जान ये है जिसे मैं जानता हूँ? शनशन बहन अभी अभी गांव से वापस आई है। पुरानी वस्तुओं के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर गलत चुनाव किया तो क्या आपकी मेहरबानी का अपमान नहीं होगा? तुम क्या करना चाहती हो? मुझे पता था मौका मिलेगा। मैं तो जिन परिवार में हमेशा पढ़ती रही हूँ। उच्च समाज की जानकारी, पुरानी वस्तुओं की भी थोड़ी समझ, क्यों ना मैं ही चुनाव कर दूं? तुम अगर बॉस जिन तुम्हारी बात मान लेते, वह पगांडा पत्थर खरीद लेते, तो अभी जिन परिवार दिवालिया होने की तैयारी कर रहा होता। तुम्हें अभी भी पुरानी वस्तुओं का ज्ञान होने का दावा है? झान परिवार की गहरी जड़ें हैं। उनके पास युवान राजवंश का एक नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन है। गहरे पानी वाला व्यक्ति देने वाला बहुमूल्य भोजन, जिसकी कीमत असंख्य है। दुर्लभ खजाना। अगर जिन परिवार दिवालिया हो जाए, मैं इसे बेचकर कर्ज चुका सकती हूँ और अमीर बनी रह सकती हूँ। झान जुनियाओं से यह कैसे मांगू कि मुझे यह चाहिए? शनशन, बिल्कुल नहीं। यह युवान राजवंश का नीला सफेद बर्तन, ड्रैगन कान वाला व्यक्ति दिखने वाला बोतल, यह तो झान परिवार की पारिवारिक धरोहर है। इसका बहुत महत्व है। तुम यह कैसे मांग सकती हो? माँ, तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह चाहिए? बॉस जान आपके लिए लाई गई वस्तु ले आए हैं। मिस जिन, यह संग्रहणीय वस्तु हमारे झान परिवार की कई सालों से संग्रहित की गई धरोहर है। देखो तो पसंद आती है क्या?
वाह, ये तो सच में ये तो झान परिवार की पारिवारिक धरोहर युवान राजवंश का नीला सफेद बोतल नहीं है। हाँ, झान ये वास्तव में ले आए शनशन को देने के लिए। जानिए, तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह चाहिए? तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हो। तुम्हारी नजर अच्छी है। हाँ, चूंकि तुमने इतनी उदारता से दिया है तो मैं ज्यादा शर्म नहीं करूंगी। चलो माँ, हम घर चलते हैं। बॉस जान, तो फिर आपका शुक्रिया। चलो हम चलते हैं, चलो। तो बॉस झान का बहुत शुक्रिया। जिन शनशन, तुमने जानिए से उनकी पारिवारिक धरोहर तुम्हें देने के लिए कहा। तुम मेरे इंतजार करो। बॉस झान, बुजुर्ग माताजी कहती है ये युवान राजवंश का नीला सफेद बोतल झान परिवार के भाभी मुखिया की पत्नी के लिए पारिवारिक धरोहर है। आपने इसे एक छोटे परिवार की गांव से अभी अभी लाई गई बेटी को दे दिया। क्या ये सही है? वह अभी राजधानी आई है और पहली नजर में हमारे झान परिवार के अंदरूनी गद्दार को पहचान लिया और झूमर गिरने के क्षण में मेरी जान बचा ली। क्या तुम्हें लगता है क्या वह एक साधारण व्यक्ति होगी? ये झान ये ने अपने पूरे जीवन में कभी किसी भी महिला की तारीफ नहीं की। क्या झान ये धन देवता की कृपा हो, हमारे जान परिवार पर कृपा हो, हर तरफ से धन आए और सबसे अच्छा यह हो कि मेरा पोता फिर से प्यार में पड़ जाए। क्या धन देवता इतना भी कर सकते हैं? हे माताजी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जन्म से अकेले झान ये आखिरकार अकेलापन छोड़ने वाले हैं। क्या जुन्याओं ने बोतल? जिन शान शान। हाँ, अरे बहुत अच्छा, मेरा आदेश है किम परिवार को निवेश दो। मैं खुद किम परिवार के वार्षिक समारोह में शामिल होंगी। जी माताजी। हाँ, अरे धन देवता ने सच में कृपा कर दी। मेरे पोते को बहू मिल गई। अजीब, कौन मेरे पीठ पीछे बात कर रहा है? क्या यह रानी माँ नहीं हो सकती जो अभी भी नाराज है और आसमान से मुझे डांट रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। इस गांव के आदमी ने सब बिगाड़ दिया। माँ, क्या तुम्हें लगता है कि शान शान को पता है वो युआन किंगवा बोतल हमेशा से झान परिवार द्वारा बहु चुने जाने के बाद ही दी जाती है? परिवार की विरासत की निशानी है। तुम क्या कह रही हो? नानशी, आज की नीलामी में कैसा रहा? मैंने सुना है कि एक पागन का कच्चा पत्थर था। जल्दी आओ, आज हमारी बेटी ने नीलामी में हासिल किया। आओ आओ, मुझे दिखाओ। अरे ये झान परिवार की विरासत है, युआन किंगवा बोतल। हाँ, अरे युमो, तुम सच में हमारे किम परिवार की अच्छी तरह से पाली गई अच्छी बेटी हो। ये नजरिया सच में दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। हाँ, मैं कहता हूं जिन शान शान, तुम्हें अपनी गांव की आदतों को सुधारना होगा। युमो से अच्छी तरह से सीखो अमीरों के नियम और नजरिया। हाँ, यह मेरा पक्षपाती दामाद पिता है। तुम्हें अपनी अच्छी युमो से सीखना चाहिए। आज हमें 4 अरब में एक बेकार पत्थर खरीदने के कगार पर ले आया। ओह, क्या हुआ? अरे पापा, आज नीलामी घर में युमो को 4 अरब की एक पगांड मूल पत्थर पसंद आ गया। उसने मम्मी को उसे खरीदने के लिए उकसाया। खुशकिस्मती से शान शान ने पहचान लिया कि वो नकली था, नहीं तो हमारा घर बर्बाद हो जाता। हाँ, और शान शान ने आज बॉस जान की जान की बचाई। यह युआन किंग हुआ बोतल बॉस जान ने उसे धन्यवाद के तौर पर दिया। अरे अरे ऐसा कैसे हो गया? युमो, आगे से काम करते समय सावधान रहना। जिन शान शान, आज की बात, तुम भाग्यशाली हो, लेकिन नियम सीखने होंगे और युमो से अच्छी तरह सीखो। हमेशा गांव की अशिष्ट हरकतें न दिखाओ। हमारे परिवार का नाम मत डुबाओ, सुना? जी पापा। हंसी आती है जिसकी फीस गांव वालों ने जमा करके दी थी, वह दशकों से दूसरों के पैसे पर पल रहा है। अब शहरी बनने का दिखावा कर रहा है और हमेशा बाहर वालों का साथ देता है। लेकिन पुराने आदमी के पक्षपात पर आश्चर्य नहीं। सियुमो की आंखें उसकी पहली प्रेमिका
से एकदम मिलती है। केवल मम्मी अनजान है, सोचती है कि वे उनकी पहली प्रेमिका है। क्या? मतलब पापा की कोई पहली प्रेमिका थी? जियांग युनजे, तुम्हें क्या हुआ है? शानशान को वापस आए 1 महीना हो गया। तुम न केवल उसकी परवाह नहीं करते बल्कि इस युमो का साथ देते हो। आखिर तुम्हारी अपनी बेटी कौन है? पत्नी। हल्के हाथ से दर्द हो रहा है। अरे ये मैं कंपनी के काम में व्यस्त था, समय नहीं मिला। बिल्कुल समय नहीं मिला। आज दोपहर हवाई अड्डे पर थे, वापसी की कार में समय निकालकर मैनेजर के साथ मस्ती कर रहे थे। दिन दहाड़े। वाह वाह। झांग मैनेजर की गर्दन पर चुंबन के निशान बहुत साफ दिख रहे हैं। हिलो मत। यह क्या है? ये लाल निशान किसने बनाए हैं? मैडम, पहले हाथ छोड़िए। यह मेरी निजी बात है। मालिक। नानशी, शांत हो जाओ। झांग मैनेजर भले ही नौकर हैं, लेकिन उनका भी सम्मान है। तुम बच्चों के सामने इस तरह खींचतान कर रही हो, ये ठीक नहीं। जियांग युनजे, यहाँ तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। आज तुम इस बात को मेरे सामने साफ साफ समझाओ, नहीं तो फौरन अपना सामान समेट कर चले जाओ। मालकिन, मैंने 20 साल तक आपकी सेवा की है। मैं कैसा इंसान हूँ क्या आप नहीं जानती? आप मेरा ऐसा अपमान कैसे कर सकती हैं? मैं तुम्हारा अपमान कर रही हूँ? देखो, इतनी शर्मनाक हरकत तुमने कर डाली और अब मुझे दोष दे रहे हो। चाची, पहले गुस्सा शांत कर लीजिए। झांग मैनेजर, मुझे याद है कुछ समय पहले एक अंकल आपके लिए बिस्तर लेकर आए थे। तुम दोनों काफी अच्छे से बातें कर रहे थे। क्या तुम दोनों रिश्ते में हो? हाँ, वही है वही। अरे बताओ ना। हमारी उम्र हो चुकी है, कहने में शर्मिंदगी होती है। मालकिन, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा गलतफहमी हो जाएगी। सबके सामने मजाक बन गए। चलो ठीक है, अभी तुम जाओ। यह सुयुमो झांग मैनेजर को इतना बचा रही है, शायद इसलिए कि आगे कोई बड़े भाई को दवा नहीं देगा। किम परिवार के दिवालिया होने के बाद बड़े भाई की बुद्धिमत्ता से फिर से उठ सकते थे, लेकिन लंबे समय तक दवा देने से दिमाग खराब हो गया। सिर्फ पोल डांस ही कर पा रहे हैं। मुझे दवा दी जा रही थी, अब समझ आया हाल ही में क्यों सुस्त रहता था। बड़े भाई किम समूह के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन हमेशा जियांग युनजे के आंख की किरकिरी रहे। बड़े भाई को हटाने के बाद ही कंपनी सहज रूप से जियांग युनजे के हाथ में चली जाएगी। तुम क्या कह रहे हो? पापा और यूमो ने मिलकर मेरा नुकसान किया? अच्छा जियांग युनजे, मैं और तुम दशकों साथ रहे और तुम मेरी पीठ पीछे ऐसा घिनौना काम कर रहे थे। तुरंत जांच करो मेरे पिता और सुयुमो के पिछले 1 साल की दवाइयों की खरीदारी का रिकॉर्ड। अगर सुयुमो और जियांग युनजे नीलामी में सफल हो जाते, माँ को दिवालिया कर देते, बड़े भाई का दिमाग खराब हो जाता। किंग है अभी छोटा है और मैं एक गांव की लड़की हूँ जो तूफान नहीं ला सकती, तो फिर किम परिवार की संपत्ति जियांग युनजे और सुयुमो के हाथों में चली जाती। पीना बंद करो। क्या कर रहे हो? डरा दिया। चाचा, चाची, ये चेन आया है। ये चेन तुम कैसे आ गए? मेरे माता पिता ने मुझे भेजा है, हम दोनों के रिश्ते की बातचीत करने। ओह हाँ हाँ, बिल्कुल। इस शादी की बात करें तो असल में हम चाहते थे कि सुवा युमो हमारे जिन परिवार की बेटी बनकर तुमसे शादी करे, लेकिन अब मेरी बेटी जिन शानशान वापस आ गई है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शादी का यह प्रस्ताव क्या बदला जा सकता है। यह झांजू न्याओ का भतीजा है, सुवायुमो का बॉयफ्रेंड लगता है। सुवायुमो के पेट में जो है वह उसी का है। सुवा युमो प्रेग्नेंट है? नहीं, यह शेनीचिन दिखने में तो भले आदमी लगता है, लेकिन असल में बहुत खिलता है। क्या अच्छा नहीं खाया है? उसे सुवायुमो जैसी नकली औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आंटी, मेरी और यीचेन भैया की शादी बहुत पहले ही तय नहीं हो गई थी, अचानक बदलने की क्या जरूरत है? हाँ 9/11 अब बदलना ठीक नहीं लगता। रुको, सुवायुमो तो सच में इस प्लेबॉय को प्यार नहीं करती, वह तो बस शेनीचिन के प्यार का बहाना बना रही है ताकि वह दूसरों के साथ अपने संबंध छुपा सके। उसके पेट में जो बच्चा है उसका पिता तो जिन शानशान, तुम्हें पता है तुम क्या बकवास कर रही हो? जिन शानशान, तुम जैसी गांव की लड़की चाहे जितना भी मेरे पीछे पड़ो, मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। सिर्फ वायुमो जैसी जो पढ़े लिखे परिवार से है, वही मेरी शेनीचिन की पत्नी बनने लायक है। मैं पहले तो शेनीचिन की चापलूसी करता था,
चापलूसी करते करते आखिर में कुछ नहीं मिला। ईजन भैया इतने अच्छे हैं, कोई भी लड़की पसंद करे। यह तो स्वाभाविक है। जिन शान शान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपनी औकात समझो। हर चीज मेरी नजर में नहीं आती। मेरी और वायुमो की सगाई में मेरे चाचा झान जुनियाओ खुद आकर शामिल होंगे। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम जैसे प्ले बॉय की किसे जरूरत है? तुम और सुवायुमो जल्दी से शादी कर लो। एक जो हर तरफ फंदा बिछाता है, दूसरी जिसके पेट में बेबच्चा है, साथ में बिल्कुल सही जोड़ी है। हमारी शान को तो इससे बेहतर मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, तो जल्दी शादी कर लो। ठीक है चाची। यीजेन, अब जब आ चुके हो तो खाना खाकर ही जाओ। नहीं चाचा, मुझे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे जल्दी से उसे निपटाना है। अगली बार मैं खास तौर पर मिलने आऊंगा, फिर हम विवाह के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूं। वायुमो, अगली बार मिलते हैं। अरे चाचा चाची, मैं यीचेन को विदा कराता हूँ। जाओ। अरे बाप रे, सुवायुमो के पेट में पापा का बच्चा है, इसीलिए वह इतना परेशान है। सुवायुमो को जल्दी से ब्याहना चाहता है ताकि किसी और को बाप बनने का झांसा दे सके। अरे छोटे चाचा, आज जिन परिवार के साथ शादी की बातचीत कैसी रही? वह जिनशान शान। छोटे चाचा, वो जिन शान शान एक चापलूस है। वो पहले से ही मेरे पीछे पड़ी रहती थी। आज वो जिन अध्यक्ष से वायुमो के साथ शादी बदलवाना चाहती थी। मैंने तुरंत मना कर दिया। चापलूस हर किसी के साथ ऐसा ही करती है। आओ, किसी को जांच करने दो। मुझे उसकी हर हरकत का पता चलना चाहिए। जी छोटे चाचा, मैं भी चलता हूं। जूनियाओ, दादी, यह तुम्हारी और जिन परिवार की शादी के लिए तैयार की गई दहेज है। देखो, क्या यह काफी है? शादी? मैं नहीं चाहूंगा। मुझे एक सौदे की चीज समझा जा रहा है, प्यार को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जिन परिवार से शादी। किसे? वही जिन परिवार की गांव से लाई गई दूसरी बेटी जिनशान शान। और कौन होगा? नहीं तो अपने भांजे ईचेन को भेज दो। ठीक है दादी, अभी मैंने जोर से बोल दिया। यह शादी परिवार के लिए जरूरी है, मैं इसे निभाऊंगा। अरे 9/11 कंपनी का ऑर्डर में कुछ आपात स्थिति आ गई है, मुझे तुरंत निपटाना होगा। क्या ऑर्डर? इतनी जल्दी खाना भी नहीं खाओगे? ये ऑर्डर कंपनी के पूरे साल के प्रदर्शन के लिए जरूरी है, तुरंत निपटाना होगा। चिंता मत करो, मैं निपटाकर तुरंत वापस आऊंगा। चलता हूं। अरे माँ, मैं भी नहीं खाऊंगा, पहले नहाने जाता हूँ। ठीक है। माँ, भैया, क्या तुम लोग भी सुन सकते हो? शान शान दीदी के दिल की बात तुमने भी सुनी? हाँ, तुमने? माँ, मैं भी। अभी अभी शान शान ने कहा पापा और यूमो ने मिलकर मुझे ड्रग्स दिए। ये सच नहीं हो सकता, है ना? सच या झूठ जांच करके पता चल जाएगा। हाँ, चलो सुयुमो के कमरे में जाकर पता लगाते हैं। चलो। माँ, मैंने तो यूमो का कमरा पूरा उलट पुलट दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। माँ, क्या शान शान दीदी को गलतफहमी हुई है? मुझे लगता है पापा और यूमो दीदी ऐसे नहीं हैं। क्या सच में शान शान को गलतफहमी हुई है? अरे माँ, तुम लोग यहाँ सुयुमो के कमरे की सफाई कर रहे हो? शान शान, क्या तुम्हें गलतफहमी हुई है? तुम्हारे पापा और सुयुमो के बारे में हमने इस घर को पूरा उलट पुलट दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उनके बेवफाई के कोई सबूत नहीं मिले। कैसी गलतफहमी? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मेरी बेवकूफ माँ। वो छोटी लोमड़ी और बूढ़े ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। तुम लोग छत भी उखाड़ दो तो भी आधा सबूत भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों बेवफा बहुत मजे ले रहे हैं। उन्होंने जिन ग्रुप के अंडरग्राउंड पार्किंग में कार में सेक्स किया। तुमने कहा? हैन,
बोलो। अरे आगे बताओ। मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, माँ, क्या तुमने कल नहीं कहा था कि तुम्हारी अंगूठी कंपनी की पार्किंग में छूट गई? हाँ हाँ, अरे वो अंगूठी हमारे जिन परिवार की विरासत है। अरे मुझे अभी उसे ढूंढना है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं देखना चाहती हूँ तुम जो कह रही हो वह सच है या झूठ। अरे चलो चलते हैं। वो जिनशान शान वापस आते ही हमारी योजना बिगाड़ दी। हम दोनों का मामला कहीं उसने पता नहीं लगा लिया। वो गांव की लड़की, उसमें इतनी हिम्मत नहीं। चिंता मत करो, जिन परिवार एक दिन हमारा होगा। अरे बॉस जिन, इतनी रात को आप लोग यहाँ कैसे? जियांग यूंजे कहाँ है? कार में है। वो बॉस जियांग कार में है, कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। कार में काम? तुम बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो। हटो। सुन रहे हो? हट जाओ। अरे बॉस जिन, मैं भी तो आदेश का पालन कर रहा हूँ। मुझ जैसे मजदूर को परेशान मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ तो तुम सच सच बताओ। गाड़ी में कौन था? इतना हंगामा, लगता है रोमांचक मोड़ आने वाला है। अब आ ही गया। हटो। तुम लोग क्या कर रहे हो? नानशी, ये क्या हो रहा है? आंटी, युआनजू भैया, आप लोग कैसे आ गए? मैंने अभी गलती से अंकल के कागजात बिखेर दिए थे। सही कर रहा हूँ। हाँ हाँ, देखो, जो तुम कह रहे थे वो सब झूठ है। तुम युमो दीदी पर झूठे आरोप क्यों लगा रहे हो? मैं? हाँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि सुयुमो ने। क्या तुम शेन हीचिन को छोड़ने नहीं गई थी? यहाँ कैसे आ गई? सुयुमो, आखिर हुआ क्या है? हाँ युमो, तुम अंकल की गाड़ी में क्यों थी? आंटी, दरअसल अंकल ने एक नया डील किया है। क्लाइंट यीचेन भैया को जानते हैं, तो अंकल ने हमें साथ ले लिया। तो शेन यीचेन कहाँ है? यीचेन अभी चला गया। देखो यहाँ उसके साइन है। इस कागज पर यीचेन के साइन है। माँ, यीचेन भैया के साइन यहाँ हैं। कोई समस्या नहीं है। हाँ, शायद पापा के बारे में गलतफहमी हुई है। चलो हम लोग वापस चलते हैं। पापा को काम करने दो। ये दोनों भोले भाई बहन। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी प्यारी सुयुमो की लाल लेस की अंडरवियर तकिए के नीचे छुपी है, तो तुम लोग रो रो कर बेहोश हो जाओगे। उस तकिए के नीचे क्या है? वहां कुछ नहीं है। नानशी, तुम ज्यादा न सोचो, मुझे ऑर्डर का काम करना है। तुम डर क्यों रहे हो? आज मैं देखूंगी नीचे क्या छुपा है। हटो। जियांग यूंचे, ये क्या है? तुम मुझे साफ साफ समझाओ। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता। सेक्रेटरी वांग, क्या हुआ? मेरी गाड़ी में ये चीज कैसे आई? बॉस जिन, बॉस जियांग, मुझे याद आया। पिछले हफ्ते बॉस झांग दंपति ने गाड़ी ली थी, तब ये चीज छूट गई। मैंने समय पर जांच नहीं की। ये मेरी लापरवाही थी। क्या तुम काम कर सकते हो? गाड़ी की चीजें भी ठीक से नहीं रख सकते। तुम कैसे काम करते हो? 9/11 को गलतफहमी हो गई थी। हाँ बॉस जियांग, आप सही कह रहे हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तुम लोग जो कह रहे हो सच है। हाँ बॉस जिन, ये सच है। माँ, वायुमो बेहोश हो गई है। क्या देख रहे हो? जल्दी से घर ले चलो। मुसीबत आते ही बीमारी का नाटक करना, यह एक्टिंग। शॉर्ट फिल्मों में न जाए तो क्या करें? डॉक्टर जंग, कैसी है? वायुमो को ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ खाया नहीं है और भावुक हो गई थी। थोड़ा लो ब्लड शुगर है। तो सुवायुमो के पेट में पापा का बच्चा है, इसीलिए वह सुवायुमो को जल्दी से शादी करवाना चाहते थे। उसके पेट का बच्चा ठीक है ना? बॉस जिन, शायद अब गलत है। मैंने अभी ध्यान से जांच की है। वायुमो गर्भवती नहीं है। लगता है मैंने वायुमो को गलत समझा। हम पापा पहले से ही डॉक्टर झाओ से मिले हुए थे। हम यही बात कभी नहीं बताएंगे। तुम क्या कह रहे हो? बॉस जिन, पिछले 1 साल में कई बार नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली दवाई खरीदी है। लंबे समय तक लेने से दिमाग कमजोर हो जाता है और होश खो देता है। जिन परिवार के दिवालिया होने के बाद भाई के दिमाग से फिर से उठ सकते थे, लेकिन उन्हें लंबे समय से दवा दी जा रही थी। होश नहीं था,
इसलिए पोल डांस करने लगे। फिर से उसकी बात सच निकली। जिनशान शान, तुम्हारा कब खत्म होगा? अभी तुमने वायुमो पर कीचड़ उछाला, अब डॉक्टर झाओ पर आरोप लगा रहे हो। क्या तुम इस घर को तबाह कर देना चाहते हो? तुम खुश नहीं हो क्या? अरे माँ, वायुमो को अभी आराम चाहिए। हम बाहर चलते हैं, उसे सोने दो। वायुमो, तुम आराम करो, मैं बटलर को कहूंगा कुछ खाने को देने के लिए। क्या हुआ? उन्हें कैसे पता चला? गाड़ी में हुई बातें और हमारे रिश्ते पर शक कर रहे हैं। जिनशान शान है। जब 9/11 गुस्से में थे तो बार बार कह रहे थे, जिनशान शान तुम पर कीचड़ उछाल रही है। जरूर वो चुपके से हमें देख रही थी। जिनशान शान, फिर तुम हो। उसे बहुत कुछ पता है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अरे, योजना बदल गई है। कार्रवाई पहले करो। जिनशान शान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आज से शांत रहो और अपनी जुबान संभालो। यूं पर झूठे आरोप मत लगाओ। माँ, मैं हमेशा शांत रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। माँ, शांत हो जाओ। हो सकता है बात वैसी न हो जैसी तुम सोच रही हो। इतनी आसान नहीं है। शान शान, तुम किन्ने को लेकर पहले कमरे में आराम करो। मैं माँ से कुछ बात करता हूँ। ओह, चलो। युआन जो, आखिर हुआ क्या है? शान शान कहती है, पापा ने यूमो के साथ मिलकर मुझे दवा दी। मैंने असिस्टेंट को जांच के लिए भेजा तो पता चला कि पापा ने पिछले 1 साल में वास्तव में कई बार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली दवाई खरीदी है। तो क्या शान शान की बात शायद सच हो? मैंने गंभीरता से सोचा, पापा और यूमो हाल ही में वाकई अजीब है। शायद वे मिलकर संपत्ति खाली करने की योजना बना रहे हैं। इतना आधा की बात नहीं है। तो अब हम क्या करें? चाहे जो भी हो, हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। माँ, किन्स ग्रुप तुमने खुद बनाया है। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर तुम फिर से किन्स ग्रुप को संभालो और साथ ही सच्चाई की जांच भी कर लो। ठीक है। एजेंट साहब के जाने के बाद किस परिवार के लोग भूतल गैराज में पकड़ने गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। हम सचमुच झूठी कहानी। लेकिन झान साहब, हमें वो गाड़ी मिल गई, कार के डैश कैम का वीडियो, जिसमें जियांग ड्यूनचे और सुयुमो के बेवफाई का पूरा प्रकरण दर्ज है। हाँ, मामला दिलचस्प होने लगा है। तुम इसे जिनवान जो को दे दो। जी। जिनशान शान, यह नाटक, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। देखते हैं तुम कितनी आग लगा सकती हो। जूनियाओ, दादी, सुना है तुम हाल ही में किन्स परिवार पर नजर रख रही हो। अच्छा हुआ कुछ दिनों में किन्स परिवार में एक बड़ा नाटक होने वाला है। तुम मेरे साथ चलकर देखो। कोई बात नहीं दादी। माँ, इतनी सुबह हमें नाश्ते के लिए क्यों उठा रही हो? सब लोग आ गए हैं। आज मैं गंभीरता से घोषणा करती हूँ, आज से मैं आधिकारिक तौर पर किंग्स ग्रुप की कमान संभालूंगी। नहीं, सुयुमो, तुम्हारा क्या मतलब है? आंटी, आप लंबे समय से न्यूरोसिस से पीड़ित हैं। कंपनी के काम बहुत जटिल हैं। मुझे डर है कि आपकी सेहत इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाँ नानशी, तुम्हें कंपनी छोड़े हुए काफी समय हो गया है। बिजनेस पहले ही अपडेट हो चुका है। अगर तुम अब वापस जाओगी तो सब कुछ शुरुआत से फिर से सीखना होगा। ये बिल्कुल भी दिमाग पर बोझ डालने वाला है। उन दिनों को याद करो, मैंने खुद शुरुआत की और हमारी किंग्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाया। अब बस दोबारा कमान संभालनी है। इसमें क्या मुश्किल है? लेकिन तुम दोनों की प्रतिक्रिया इतनी तेज क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग किसी बात से डर रहे हो? बेशक उन्हें डर है कि उनका भेद खुल जाएगा। ये अवैध जोड़ी एक तरफ तो कंपनी की संपत्ति चुपके से हटा रही है, दूसरी तरफ अंडरग्राउंड पार्किंग को मुफ्त के सूट की तरह इस्तेमाल कर रही है। कितनी ही पोजीशन आजमा चुकी है। उन्हें पता भी नहीं कि कार में डैश कैम लगा है और माँ का न्यूरोसिस भी यह उन्होंने ही करवाया है ताकि माँ कंपनी छोड़ दें। डॉक्टर झाओ से माँ की दवा में डालने को कहा था। मेरा फैसला हो चुका है। आज ही कंपनी वापस जाकर किंग्स की कमान संभालूंगी। आगे मैं बहुत व्यस्त रहूंगी। इस साल की ईयर एंड पार्टी शान शान और युआन जो, तुम दोनों मिलकर मेरी तरफ से आयोजित करोगे। ठीक है। जी माँ। नानशी, तुमने तो वादा किया था कि मुझे और यूमो को ये काम करने दोगी। अरे, शान शान अभी गांव से लौटी है। उसे बड़े घरानों की शिष्टाचार की समझ नहीं है। युआन जो भी अभी जवान है, अनुभव कम है। अगर वे पार्टी का आयोजन करेंगे और कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारा किंग परिवार बीजिंग के उच्च समाज में मजाक का पात्र बन जाएगा। हाँ आंटी, और इस बार की पार्टी में बॉस जॉन और शान दादी भी आ रहे हैं। यह मेरी और यीचन की सगाई की वजह से ही माने हैं। अगर शान शान होस्ट करेगी तो वे बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर पार्टी खराब हुई तो किंग परिवार की ही बदनामी होगी। यह मामला तुम्हारी चिंता करने की बात नहीं है सुयुमो। हमारे किंग परिवार के मामले तुम्हें नहीं सुलझाने चाहिए। मेरा मतलब यह नहीं था। फिर क्या मतलब था?
मैं खा चुकी हूँ, मैं चलती हूँ, आप लोग आराम से खाइए। नानशी, युमो का इरादा अच्छा था, तुमने बच्चों के सामने उससे ऐसा बोल दिया। क्या ये जरा ज्यादा नहीं हुआ? क्या बात है, मैंने 2 बात कह दी, तुम्हें दर्द हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुम्हारी कोई छोटी प्रेमिका है? बातें बिल्कुल हद से ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, जैसा तुम कहोगे। डिनर की व्यवस्था युआनजो और शान को सौंप दो। मैंने खा लिया। शान ज्यादा खाओ। ठीक है। जिंगजुआन, आज वाकई तुम्हारा शुक्रिया। इतनी रात गए मुझे घर छोड़ने आए। माँ, ये है? ओह, ये तुम्हारे सोंग जिंगजुआन अंकल हैं, मेरे कॉलेज के दोस्त भी। ओह, जिंगजुआन, ये मेरा बड़ा बेटा है, जिन युआनजो। सोंग अंकल नमस्ते। युआनजो, नानशी से तुम्हारे बारे में सुना था, सच में खूबसूरत शख्सियत हो। ज्यादा कह दिया। तुम्हारे जिंगजुआन अंकल तो इंटरनेशनल टॉप लॉयर है, एसेट मैनेजमेंट के मामलों में बहुत माहिर हैं। इस बार खास तौर पर हमारी एसेट सेटलमेंट में मदद के लिए आए हैं, ताकि मैं किंग फैमिली का काम आसानी से संभाल सकूं। आप पर भरोसा है। ये मेरी बेटी है, जिन शान। ये वही सोंग जिंगजुआन है जो माँ को कितने सालों से चाहते थे। कॉलेज के टाइम में कैंपस के हीरो थे, सबकी पसंद। लेकिन माँ के लिए कभी शादी नहीं की। पर माँ को कैसे नहीं समझ आया कि कॉलेज के दोस्त जियांग यूंजे ने सोंग जिंगजुआन को अपने जाल में फंसा लिया। सोंग जिंगजुआन का अब आना मदद के लिए नहीं बल्कि मक्कारी है। जियांग यूंजे ने जानबूझकर इस वक्त भारत बुलाया ताकि वो माँ के करीब आ सकें और फिर एनुअल पार्टी में माँ पर अफेयर और एसेट ट्रांसफर का झूठा आरोप लगा सकें। इस तरह जियांग यूंजे आसानी से माँ को छोड़कर किंग फैमिली का बिजनेस हड़प सकता था। सबसे बड़ी बात तो ये कि माँ के सारे पैसे लूटने के बाद ये सोंग जिंगजुआन भावुक प्रेमी बनकर रोज क्लब जाते, माँ को पैसे देते और आखिर में माँ को एकांत विला ले जाकर कई दिन तक परेशान किया, जब तक पुलिस नहीं आई। हे भगवान, बड़ों का प्यार झगड़ा इतना ड्रामाई होता है क्या? जिन नानशी, क्या कहो? हम इतने सालों से बिछड़े हुए हैं, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम सिर्फ मेरे हो। मुझे छोड़ दो। अंकल सोंग, माँ को वापस लाने के लिए शुक्रिया, लेकिन हमें अभी कुछ काम है, इसलिए आगे विदा नहीं कर पाएंगे। ठीक है नानशी बेटे, तो फिर कल मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं। थोड़ा हटकर जाकर खाओ। माँ, अगर शनशन ने अभी जो कहा वो सच है, तो आप आगे क्या करने वाले हैं? जियांग यूंजे, यह बूढ़ा लोमड़ी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ छेड़छाड़ करने की? क्या उसे लगता है मैं कोई मामूली इंसान हूँ? यह जंगली प्रेमी प्रेमिका तो भूमिगत गैरेज को मुफ्त का घर समझे हुए हैं। न जाने कितने पोजीशन ट्राई कर चुके हैं, पर पता ही नहीं कि गाड़ी में डैश कैम लगा है। युआनजो, तुम्हें याद है क्या शनशन ने कहा था? जियांग यूंजे, वो और उसकी छोटी लोमड़ी गाड़ी में वो सब कर रहे थे और उन्हें पता ही नहीं था कि गाड़ी में डैश कैम है। तुम मेरी मदद करो वो वीडियो हासिल करने में। अगर ईयर एंड पार्टी में उन्होंने सच में मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, तो मैं उसे बदनामी का स्वाद चखा कर रहूंगी। अरे, इतना समय हो गया, अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? हे बॉचन, जब ईयर एंड पार्टी की अगुवाई करते थे तो कभी लेट नहीं होते थे। माँ, अभी तक क्यों नहीं आए? क्या यह पहली बार है? इतने बड़े इवेंट की अगुवाई कर रहे हैं, शायद घबरा गए होंगे और देर हो गई होगी। शायद यह जिन फैमिली की दूसरी पीढ़ी इतने बड़े मंच को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए घबरा गई है। अरे तुम लोग ऐसा मत कहो। युआनजो भैया निश्चित रूप से शनशन बहन का ख्याल रख रहे होंगे, इसलिए देर हो रही है। ये जिन शनशन अभी गांव से आई है, ऐसे बड़े मंच से अनजान होना तो स्वाभाविक है ना? क्या तुम लोगों ने सुना है? पूरी बीजिंग की हाई सोसाइटी में चर्चा है, जब ये जिन शनशन पहली बार जिन फैमिली में आई थी तो बड़े बड़े फूलों वाली कोट और मोटी सूती पैंट पहने हुए थी और एक बेहद साधारण प्लास्टिक की बोरी लिए हुए थी। वो दृश्य तो बहुत ही हास्यास्पद था। अरे भाई, एक 20 साल का अनुभवहीन लड़का और ऊपर से गांव से आई एक जंगली लड़की, जिन फैमिली को मुश्किल से बीजिंग की हाई सोसाइटी में जगह मिली थी। लगता है अब ये सब इस दूसरी पीढ़ी के हाथों बर्बाद हो जाएगा। हाँ सच में पता नहीं बॉस जिन क्या सोच रहे हैं। आज बॉस झान और झान दादी भी आ रही है। क्या जिन परिवार का वार्षिक समारोह इस तरह से आयोजित किया जा रहा है, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि लोग हंसेंगे?
माँ, देखो वे क्या कह रहे हैं। युआंजो शान के साथ है। शायद कोई गलती नहीं होगी। पत्नी, मुझे लगता है समय हो गया है। मेहमान और पत्रकार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं पहले ऊपर चला जाऊं? चलो चलो, समय नहीं है। बॉस जिन, वार्षिक समारोह शुरू नहीं हुआ। मेहमान और पत्रकार जाने वाले हैं। तो क्या तुम पहले ऊपर जाओ? ठीक है। बॉस जिन आ गई है। हे भगवान, ये बॉस जिन, उसके बगल वाली लड़की कौन है? ये बहुत सुंदर है। जरूर कोई बड़े घराने की बेटी होगी। माँ, बहुत अच्छा, मेरी बेटी जिन नानक सी। ये जिन शान है। क्या ये कहा गया था कि वो एक गांव की लड़की है? वाह, बॉस जिन उसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी यह ड्रेस, यह स्पष्ट है कि यह कस्टम मेड हाई एंड है। चाची ने कुछ दिन पहले कहा था कि वह एक हाई एंड ड्रेस बनवाएगी। यह जिन शान को देने के लिए था। चाहे जितना सुंदर क्यों न हो, क्या फायदा। वार्षिक समारोह का असली महत्व आमंत्रित मेहमानों में है। बॉस जान दादी, चीन की सबसे शक्तिशाली महिला मेरे लिए आई है। जिन परिवार के वार्षिक समारोह में जिन परिवार को निवेश देने। हाँ, मेरी दादी और चाचा कभी भी इस तरह के व्यावसायिक समारोह में नहीं आते। ये बार वे सिर्फ मेरे और यूमो के सम्मान में आए हैं। जिन शान एक जंगली मुर्गी पंख लगा देने से मोर नहीं बन जाती। हमारे जैसे समाज में तुम्हारे जैसे गवार लोगों का कोई स्थान नहीं है। तुम क्यों हंस रही हो? मैं हंस रही हूँ कि तुम इतनी साधारण हो और इतनी आत्मविश्वासी। अरे, क्या इंटरनेट पर जिस आत्मविश्वासी लड़की की बात होती है वह तुम ही तो नहीं हो? तुम बॉस झान दादी आ गई है। अरे जान दादी, बॉस जान, आप दोनों का आगमन हमारे जिन समूह के लिए एक बड़ा सम्मान है। दादी, छोटे मामा। आज वह इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है? बॉस जिन, मैं आज आपके घर की बेटी से मिलने आया हूं। अरे बहुत अच्छा दादी, आखिरकार आप दोनों को यहां देखकर खुशी हुई। बॉस जिन, यह आपकी बेटी है। दादी, ये हमारे घर में पली बढ़ी बेटी है, यूमो। जान दादी, मैं सुयुमो हूं। जान घर में पली बड़ी अनाथ लड़की, खड़े होने का तरीका भी नहीं, मुस्कान भी नकली, पूरी तरह से छोटे दिमाग की चालाकी और हिसाब किताब दिखाती है। और जान घर की बेटी बनने का सपना देखती है। सुयुमो, मैं तो जान घर की बेटी से मिलना चाहता हूं। तुम एक पाली हुई बेटी हो, यहां उछल कूद क्यों कर रही हो? तुम हो कौन? जान घर की बेटी कहाँ है? जान दादी, यह मेरी अपनी बेटी है। जिन शान। जान दादी, नमस्ते। अच्छी लड़की। बॉस जिन की बेटी होने का गर्व है। शालीनता से भरी, सच में बड़े घर की बेटी लगती है। चुन्याओ, जल्दी से शान से मिलो। फिर वही एहसास, क्यों हर बार उसकी आंखें देखकर दिल इतनी तेजी से धड़कता है? फिर से इस चेहरे को देखो। झटका और भी ज्यादा है, लेकिन यह एक चलती हुई बर्फ की चट्टान है। वरना कुछ और देख लेता, शायद लंबी उम्र मिल जाती। अरे, थोड़ा संयम रखो। दादी, यूमो बस थोड़ी बेचैन हो गई थी। वो मेरी मंगेतर है, पहली बार आपसे मिल रही है, थोड़ी घबराहट हो गई। आप उसे माफ कर दो, ठीक है? हाँ दादी, यूमो हमेशा कहती रहती है आपसे मिलना चाहती है और कहती है आपकी अच्छी सेवा करेगी।
आप दोनों का आज यहां आना, ये सब ये चैन और यूमो की वजह से हुआ है। नानशी अभी कंपनी में लौटी है, उसे विश्वास और समर्थन की जरूरत है। आप दोनों का आना झान परिवार के लिए सबसे बड़ा समर्थन है। हमें बहुत गर्व है। क्या सच में बॉस जियांग? बहुत खुशकिस्मत हो। न सिर्फ बॉस जिनका समर्थन मिला है और इतने योग्य युवा को भी पाला है। दादी माँ, आपने बहुत अधिक प्रशंसा कर दी। मैं तो बचपन से ही जिन परिवार में पली बड़ी हूँ, यह सब चाचा चाची की अच्छी परवरिश का नतीजा है। बस यह शान बहन अभी अभी राजधानी आई है, उसे अभिजात वर्ग के शिष्टाचार और नियम सीखने पड़ेंगे। मैं आज तक जो कुछ भी हूं वो निश्चित रूप से नानशी के समर्थन के बिना संभव नहीं था। अब नानशी ने कंपनी की कमान संभाल ली है। आज से मुझे भी पीछे हट जाना चाहिए। अब मैं समय और ऊर्जा परिवार की देखभाल में लगाऊंगी। वह हमारे परिवार को लेकर इतना चिंतित है। क्या पहले इस बात का सोचा? जियांग यूनचे, यह सोने की चिड़िया जब मेरी माँ को बनाने आया था तब उसके पास पहनने को अच्छी जगह तक नहीं थी, और अब यह शानदार कपड़े पहनकर घूम रहा है। लेकिन इसके मुंह से निकली एक भी बात सच्ची नहीं है। कौन बोल रहा है? वार्षिक समारोह शुरू होने वाला है। कृपया जिन ग्रुप के पूर्व चेयरमैन जियांग यूनचे को संबोधन के लिए आमंत्रित करें। यहां उपस्थित सभी लोग जानते हैं, मैं जियांग यूनचे पहले एक गरीब गांव का लड़का था। उस समय मेरे पास जेब में चेहरे से ज्यादा सफाई थी। सिवाय जोश के मेरे पास कुछ नहीं था। इसलिए जब उच्च घराने की नानशी ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे चुना, तो मैंने प्रण किया कि मैं अपना सब कुछ दे दूंगा और उसे पूरा प्यार दूंगा। इन सालों में मैं उससे प्यार करता रहा हूं। मैंने कभी भी अपने वादे को नहीं तोड़ा। जितना ज्यादा भावुक होगा, पीठ में छुरा भी उतना ही गहरा होगा। ऑस्कर विजेता, अपना नाटक शुरू करो। वही बोल रही थी। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी वो पत्नी जिसे मैंने दिल पर बिठाया था, वो अपने पुराने प्रेमी के साथ धोखा करेगी, परिवार को धोखा देगी और संपत्ति हस्तांतरण जैसा घिनौना काम करेगी। इसलिए आज मैं यहां सबके सामने घोषणा करता हूं कि मैं जिन नानशी से तलाक ले रहा हूं, बॉस जिन, क्या बॉस जियांग का आरोप कि आपने धोखा दिया और संपत्ति हस्तांतरित की सच है? क्या आप कंपनी संभालने का फैसला इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप तलाक की तैयारी कर रही हैं? यह पूरी तरह से निराधार है। क्या जियांग यूनचे बॉस झान और झान परिवार की माताजी के सामने ये कुख्यात खुलासा करके जिन ग्रुप की छवि को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है? बॉस जिन, बॉस जियांग, यह सब क्या हो रहा है? चाची, मैं जानता हूँ कि ये बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप चाचा के साथ ऐसी बदसूरत हरकत नहीं कर सकते। कल मैं आपके ऑफिस में फाइल देने गया था और मैंने आपको सोंग जिंगचुआन चाचा के साथ ऑफिस में प्यार करते और साजिश रचते देखा कि कैसे चाचा को बिना कुछ लिए घर से निकाल दिया जाए। यूमो, तुम ठीक हो? यूमो, चाची, चाचा आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? यह तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। यह बूढ़ा और यह छोटी लोमड़ी माँ को वापस अधिकार संभालने से रोकने के लिए उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। स्क्रिप्ट के अनुसार अब सबूत पेश किए जाएंगे। क्या अब लोहे के सबूत आने वाले हैं? माँ को संभलना चाहिए, बेहोश न हो नहीं तो सोंग जिंगचुआन माँ पर मिडिल एज फोर्स्ड लव स्टोरी शुरू कर देगा। उसे तो आगे की कहानी भी पता है। तो इसका मतलब जिन नानकसी को जियांग यूनचे और सु यूमो ने मिलकर फंसाया था। माँ, क्या तुम सच में उस? चुप रहो। बड़ों के मामले में बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए। क्या बॉस जिन सच में बेवफाई कर रहे हैं? बॉस जिन तो संपत्ति ट्रांसफर करने लगे हैं। शायद यह सिर्फ अफवाह नहीं है। अरे सभी लोग शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। मेरी माँ हमेशा ईमानदारी से काम करती है। वो कभी परिवार या कंपनी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगी। ये सब किसी की साजिश है। हाँ, मैं बॉस जिन को कई सालों से जानता हूँ। मुझे उनके चरित्र पर पूरा भरोसा है। कुछ अफवाहों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराना, ये तो बिल्कुल बचकाना है।
देखो वह क्या है। ये सबूत मैंने संयोग से खोजे हैं, जोखिम उठाकर लाए हैं। चाची, मुझे पता है ये बातें आपको नाराज कर सकती हैं। शायद मुझे जिन परिवार से निकाल भी दिया जाए, लेकिन मैं नहीं देख सकता कि आप ऐसे ही जिन परिवार की संपत्ति लूट रही हैं, इतने लोगों को धोखा दे रही हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं। हाँ चाची, अच्छा हुआ यूमो ने जल्दी पकड़ लिया। आपने बहुत गलत किया। क्या आपको चाचा का ख्याल नहीं आता? आपने तो आंसू भी नहीं बहाए। यह नाटक सिर्फ ये चेन को, उस मूर्ख लड़के को ही बेवकूफ बना सकता है। सुयुमो, यह ग्रीन टी बिच, यह तो चलती फिरती विलेन हीरोइन की टेक्स्ट बुक है, पर हैरानी नहीं, वह जियांग यूनचे की इतनी मदद क्यों कर रही है? आखिर तो जियांग यूनचे की व्हाइट मूनलाइट है, दूसरे के साथ भागने के बाद पैदा हुई बेटी। जियांग यूनचे की हिम्मत देखो, उसने सुयुमो और असली सु परिवार की बेटी को बदल दिया, उसे किम परिवार में 20 साल से ज्यादा समय तक बेटी बनाकर रखा। सुयुमो ने जियांग यूनचे इस बड़े पेड़ को पकड़ने के लिए, क्या वह जान देकर प्रदर्शन नहीं करेगी? माँ, जियांग यूनचे, बॉस जियांग, आज किम ग्रुप का वार्षिक समारोह है। दिल्ली के सभी बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। आपने घर के मामले को इतना शर्मनाक बना दिया, यह ठीक नहीं है। जान दादी, बॉस जान, मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि घर का कलंक बाहर नहीं फैलाना चाहिए। ऐसे मामले दरवाजा बंद करके निजी तौर पर सुलझाने चाहिए। लेकिन वो जिन नानशी अपने पुराने प्रेमी के लिए किम ग्रुप को खाली करने लगी। मैं ये कंपनी के शेयरधारकों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कर रहा हूं, ताकि वे धोखा न खाएं। जिन नानशी, कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। क्या तुमने हम शेयरधारकों से पूछा है कि तुम अपनी जेब भर रही हो? अब समझ आया कि हाल ही में कंपनी का आधा फंड कहा गया। ये सब तुम्हारी करतूत है। बॉस जिन, हमने कंपनी के लिए कड़ी मेहनत की है। क्या तुम हमारे त्याग के लायक हो? क्या तुम लायक हो? हाँ बिल्कुल। क्या शानदार चाल है। अपने गबन का ठीक रहा। माँ ने सिर फोड़ दिया और सभी का गुस्सा भड़का दिया। अब सभी शेयरधारक और कर्मचारी माँ से पैसे मांग रहे हैं। माँ और भाई कर्ज चुकाने के लिए मजबूर हो गए और पोल डांस करने को मजबूर हैं। जिन शान शान, बस करो। माँ, भाई, आखिर यह सब क्या है? हमने 20 साल साथ बिताए हैं। क्या तुम सच में इस झूठे आरोप के लिए हमारे रिश्ते को तोड़ दोगी और जिन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दोगी? जिन नानशी, गंदी साजिश रच रहे थे और किम ग्रुप को लूट रहे थे। क्या तुमने कभी हमारे रिश्ते और जिन परिवार की इज्जत के बारे में सोचा? ठीक है, चूंकि तुम मुझ पर विश्वासघात का आरोप लगा रही हो, तो आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास और क्या सबूत है। देखिए सभी, इस पेन ड्राइव के खुलने से पहले मैं भी आपकी तरह थोड़ी उम्मीद कर रहा था। काश ये सब गलतफहमी हो, लेकिन हकीकत हमेशा कल्पना से ज्यादा क्रूर होती है। आज मैं सभी को अपनी आंखों से देखने दूंगा वो जिन नानशी कैसे सोंग जिंग चुआन के साथ मिलीभगत करके किम्स ग्रुप को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। बॉस जियांग, शादी आसान नहीं होती। क्या आप इसे बर्बाद होने तक ले जाना चाहते हैं? दादी जान, मुझे मत समझाइए। जिन नानशी ने जो कुछ किया है वो मेरी सीमाओं को पार कर गया है और नुकसान पहुंचाया है कंपनी के सभी शेयरधारकों और कर्मचारियों के हितों को। आज मुझे सभी को जवाब देना होगा। बिल्कुल सही कहा। हाँ, उसने बहुत अच्छा कहा। चाची, इन सालों में चाचा ने आपके स्वास्थ्य के लिए, उस समय जब वह पार्टी में थे, खून की उल्टी करके अस्पताल पहुंच गए, लेकिन मुझे आपको बताने नहीं दिया ताकि आप चिंतित न हो। आप बताइए, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं जो चाचा के प्रति इतना गलत है? बकवास बंद करो। पार्टी में खून की उल्टी करने की बात, वह तो नाइट क्लब में कुछ मॉडल्स के साथ पूरी रात पार्टी कर रहा था। खुद को इमरजेंसी में पहुंचा दिया और कुछ गंदी बीमारियां भी पकड़ ली। अच्छा हुआ माँ पहले ही उससे अलग हो गई थी, नहीं तो आगे क्लब में डांस कैसे कर पाती। यूनचे, मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस यूएसपी की चीजें किसी को नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो हमारा किम परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जिन नानशी, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। जब तुम ये मूर्खतापूर्ण काम कर रही थी तब तुमने नहीं सोचा था कि ये हमारे किम परिवार को प्रभावित करेगा। यूनचे, तुम्हारे लिए मैंने बच्चे पैदा किए, तुम्हारे लिए मैंने घर संभाला, मैंने तो पूरी कंपनी तक तुम्हें दे दी। क्या तुम सचमुच हमारे पति पत्नी के रिश्ते को नजरअंदाज करके हमारे किम परिवार की इज्जत को जमीन पर फेंक कर फाड़ दोगे? माफ कीजिए सभी, आपकी आंखों को गंदा किया, लेकिन न्याय के लिए, कंपनी के लिए
मुझे ऐसा करना पड़ा। यूनचे, हे भगवान, ये क्या है? जल्दी फोटो खींचो, ये तो धमाकेदार है। आज का ट्रेंडिंग टॉपिक जरूर वायरल होगा। बेशर्म। इतना बदनाम कर दिया कि आसमान जमीन का होश न रहा। सचमुच शर्मनाक। ये तो गलत है। दूर हो जाओ। सुयुमो, ये तो तुम हो? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुमने मुझे धोखा दिया। दूर हो जाओ। दादी माँ, उसने मुझे धोखा दिया। अरे, ये क्या मामला है? ये तो बॉस जियांग और सुयुमो है। वह बॉस यांग की इतनी हिमायत कर रही थी। यह तो पीठ पीछे बड़ा ही सेवाभावी निकला। अरे ये दोनों तो काफी अनोखे हैं, गाड़ी में ऐसा करते हुए। नहीं, यह सच नहीं है। यह एआई द्वारा बनाया गया है। इसे बंद करो। बहुत अच्छा किया। क्या शानदार चोर कोतवाल को डांटता है वाली बात है। जियांग यूचे, तुम्हारा निजी चरित्र ही खराब है। पहले तुमने धोखा दिया और अब उल्टा हमें ही दोष दे रहे हो। बॉस जिन पर झूठे आरोप लगा रहे हो, मैं एक बुरी औरत हूँ। इतनी उम्र तक जीकर तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने पहली बार देखा है। नहीं नहीं नहीं, जान दादी, आप गलत समझ रही हैं। ये सच नहीं है। जिन 11, तुमने इतनी सावधानी से मुझे फंसाने के लिए वीडियो क्यों बनाया? तुम तो सांप से भी ज्यादा जहरीले हो। वाह, नैतिकता और कानून तो पीछे छूट गए। दोष ढोने की यह गति, यह वीडियो तो साफ है। चेहरे पर कैमरा लगा देते तो और अच्छा होता। यह बूढ़ा तो झूठ बोलने में माहिर है। हाँ, आखिर यह बूढ़ा तो छोटी बहू तक रखता है। ऐसा क्या है जो यह नहीं कर सकता? और तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो? जियांग यूचे, तुम बताओ। तुम्हारी पुरानी प्रेमिका को याद करना तो ठीक था, लेकिन तुमने उसकी बेटी को भी अपने पास रख लिया। दशकों से मुझे धोखा दे रहे हो। क्या? तुम्हें लगता है तुम ऐसा करके सबको बेवकूफ बना लोगे, लेकिन तुम नहीं जानते कि दीवार के भी कान होते हैं। ये सुहायुमो क्या जियांग यूचे की पुरानी प्रेमिका की बेटी है? मेरे जिन परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए धोखेबाजी कर संपत्ति ट्रांसफर की। ये सारे गंदे आरोप मुझ पर लगा रहे हो। असल में यह सब तुम दोनों की साजिश है। मैंने इतने समय तक छुपाया, उसे कैसे पता चला? जिन 11, तुमने मुझे और वायुमो को बदनाम करने के लिए हर संभव तरीका अपनाया है। ऐसी बेतुकी बातें भी गढ़ ली। जियांग यूचे, मैं जिन्नान 11 दशकों से व्यापार जगत में हूँ। कभी भी बिना तैयारी के युद्ध नहीं लड़ता। युअनजू, माँ, सभी लोग, यह पिछले 1 साल का जियांग यूचे द्वारा कंपनी के फंड्स के दुरुपयोग का विस्तृत रिकॉर्ड है। और उसने सुहायुमो के साथ विदेश में संपत्ति खरीदी है। और शेयरों के विस्तृत सबूत कंपनी को खोखला करने वाला वह है, और शादी को धोखा देने वाला भी वही जियांग यूचे है। तुम सच में मेरी माँ हो। जवानी में व्यापार जगत में खुद का रास्ता बनाने वाली, शादी के बाद हम जैसे खूबसूरत बच्चों को जन्म देने वाली, और बुढ़ापे में भी मम्मी बदमाश को सबक सिखाने वाली। यह जवाबी कार्रवाई मैं पूरे 10 नंबर दूंगी। नहीं नहीं, जियांग यूचे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी का पैसा अपनी जेब में डालने की? इसीलिए इस तिमाही में इतना बड़ा नुकसान हुआ है। सारा पैसा तुम्हारी जेब में चला गया। मैं घोषणा करती हूँ अभी से जियांग यूचे के साथ विवाह संबंध विच्छेद करती हूँ। सुहायुमो को भी मैंने जिन परिवार से निकाल दिया है। मैं हर कानूनी रास्ता अपनाऊंगी। हमारी संपत्ति वापस लेने के लिए आप सभी निश्चिंत रहें। आज से मैं आधिकारिक तौर पर जिन समूह की कमान संभालूंगी। जिन समूह का आसमान अब साफ होगा। अच्छा, दादी, यह सब जिन्नान 11 ने गढ़ा है। मुझे बदनाम करने के लिए वह मुझे बर्बाद करना चाहती है। मैं जानती हूँ। आप इस वार्षिक समारोह में मेरे लिए आई हैं। आपको मेरी फिक्र है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे लिए न्याय करें। तुम हो कौन? एक बेशर्म, दुष्ट और खुद को बड़ा समझने वाली गंदी चीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नजरों में आने की? दादी, मैं ऐसा लगता है कि जान परिवार का वार्षिक समारोह में आना सुहायुमो के लिए बिल्कुल नहीं था। सुहायुमो तो बस अपनी शान बढ़ा रही है। इतनी बेशर्मी कैसे? यीजिन भैया, कृपया जान दादी को समझाइए। हम आज ही शादी कर सकते हैं। तुम यहाँ से हटो। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? सुहायुमो, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम मेरे पास आना बंद करो। मुझे तुमसे घृणा है।
चाची, मुझे लगता है कि हमारे परिवारों की सगाई को बदला जा सकता है। मुझे लगता है कि मैं और जिन शान शान एक दूसरे के लिए बने हैं। बिल्कुल सही है ना? अरे परदादी, परदादी, दर्द हो रहा है परदादी। बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी छोटी चाची पर बुरी नजर डालने की? क्या? छोटी चाची? परदादी, आपका मतलब है जिन शान शान छोटे चाचा की पत्नी है? दादी, क्या आप भ्रमित हैं? आपको कब से एक और पोती बहू मिल गई? भ्रमित? मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। आज मैंने तुम्हें विशेष रूप से मेरे साथ जिन समूह के वार्षिक समारोह में लाया ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको मेरी भावी पोती बहू जिन शान शान को। क्या? मैं? क्या? जान दादी, क्या आपसे कोई गलती हुई है? मैं बॉस जान के साथ कुल 2 बार मिली हूँ, कुछ बात भी नहीं हुई। फिर कैसे बन गई आपकी पोती वधू? क्या वह नहीं चाहती? शनशन, हमारे झान परिवार का एक नियम है। वह युआन किंगहुआ की बहुमूल्य वस्तु हमेशा से परिवार की मालकिन को दी जाती है। जुनियाओं ने वह वस्तु तुम्हें दे दी, तो हमारा परिवार तुम्हें अपनी पोती वधू मानता है। वह मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या मुझे पसंद करती है? दादी जान, जब झान परिवार इतना वचनबद्ध है तो यह शादी हम जिन परिवार की तरफ से भी मंजूर है, ठीक है? बहुमूल्य वस्तु के साथ एक हंसमुख पति भी मिला। जिन शनशन, तुम सच में बड़ा फायदा उठा लिया। नहीं, मैं असहमत हूँ। वह एक गांव की लड़की है। उसे झान परिवार में शादी करने का क्या हक है? वह बॉस झान के लायक ही नहीं है। सुयुमो, तुम होती कौन हो? तुम्हें यहाँ बोलने का क्या अधिकार है? सुरक्षा, इन दोनों बेशर्मों को बाहर फेंक दो। आज के बाद कभी भी हमारे जिन परिवार में कदम न रखने देना। जल्दी जाओ, बाहर निकलो। मुझे छोड़ दो, बचाओ। जिन नानशी, तुम मेरा इंतजार करो। तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। दादी जान, माफ कीजिए, घर का मामला। आपके सामने शर्मिंदगी हुई। अब तो हम सब एक परिवार हैं। इतना औपचारिक क्यों? हाँ हाँ, बिल्कुल। शनशन, यह शादी जब दोनों परिवारों के बड़े मान गए हैं तो कल तुम लोग शादी का पंजीकरण करवा लो। क्या? चीन के सबसे अमीर परिवार का घर भी कितना भव्य है। जिन शनशन, सोचा नहीं था तुम हिम्मत करके मेरे घर आ जाओगी। क्या हुआ? माँ, ये कल दादी ने जल्दबाजी में मेरे चाचा के लिए मंगेतर बना दी थी। जिन शनशन, जिन परिवार जिनचिंग में सबसे छोटा परिवार है, और तुम सुना है अभी गांव से आई हो। हम जान परिवार प्रतिष्ठित हैं। तुम जैसी कोई भी यहाँ कैसे आ सकती है? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, कोई भी अवास्तविक सपना मत देखो। यह झान जुनियाओं की बड़ी बहन है, झान याविन। देखने में ही बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं लग रही। अगर तुम खुद शादी रद्द करोगी तो मैं कुछ इज्जत बचा लूंगी, वरना इस घर में आने के बाद तुम संभाल नहीं पाओगी। अगर मैं ना कहूँ तो? जिनशान शान, क्या तुम सच में यह सोचती हो कि झान जुनियाओ तुम्हें सच में प्यार करता है? उसने तुम्हारे साथ सगाई सिर्फ इसलिए की है, दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए, जल्दी शादी करने के लिए, ताकि झान परिवार की विरासत हासिल कर सके, बस। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्यार से पेट नहीं भरता। बस झान जुनियाओं के पास पैसा हो, झान परिवार की प्रतिष्ठा हो। यह शादी मेरे लिए फायदे का सौदा है। रही बात यह कि झान जुनियाओ मुझे प्यार करता है या कुछ और, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अपनी बेकार की कल्पनाओं को छोड़ दो। मैं कभी भी झान परिवार की भावी मालकिन की जगह तुम्हारे हाथों में नहीं जाने दूंगी। यही हमारे झान परिवार की मालकिन है।
मैं और शान कानूनी पति पत्नी हैं। तुम लोगों को हमारे बारे में बेअदबी करने का क्या हक है? चाचा, क्या तुम सच में इस गांव की लड़की से शादी करोगे? चाची कहो, क्या मैं तुम्हें ज्यादा लाड़ प्यार करता हूँ जिससे तुम अपनी औकात भूल गए हो? जान जुन्याओ, हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं। तुम इस मतलबी इंसान के झांसे में मत आना। हाँ, उसने खुद कहा था कि वो तुमसे सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही है। मेरे मामले में मैं खुद फैसला कर सकता हूँ। तुम लोगों को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। तुम ठीक है, फिर देखते हैं। देखते हैं। वाह, तुमने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, जिनशान चांद। क्या तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक एटीएम मशीन हूं? मैं 20 साल की हूँ, तुम 30 के हो। अगर किंग राजवंश नहीं गिरा होता तो शायद तुम मेरे पिता हो सकते थे। मैं तुम्हारे हैंडसम और अमीर होने के अलावा क्या तुम्हारी उम्र के लिए प्यार करूं? तुम बॉस जान, शादी तो असल में संसाधनों का समन्वय है। हम दोनों को अपनी जरूरतें पूरी हो रही हैं। यह बिल्कुल न्यायसंगत है। मैं उसे चूमना चाहता हूं। यह क्या बात है? दादी, माँ, आप यहाँ कैसे? शनशन आ गई है, जल्दी आओ। जान दादी, नमस्ते। दादी, मैं आपका परिचय कराती हूँ। यह है जुन्याओ की माँ और बहन, और यह है आपकी चाची। जान जुन्याओ की माँ, चीन की प्रसिद्ध हकीम, और यह है जान चाची, 3 बार लगातार महिला मार्शल आर्ट्स चैंपियन। जान जुन्याओ की बहन, चीन रिसर्च एकेडमी की सबसे कम उम्र की वैज्ञानिकों में से एक। लगता है जान परिवार की महिलाओं की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। उसे हमारी पहचान पता है, पर उसने मुंह भी नहीं खोला। हमें कैसे? उसकी आवाज सुनाई दी। तुम हो जुन्याओ की पत्नी, मेरी बहू जिनशनशन। माँ, सुंदर दिखना काफी नहीं है, अच्छा है। हमारे जान परिवार में शादी करना इतना आसान नहीं। हमारी परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा? जान परिवार की मुखिया बनने के लिए सुंदरता काफी नहीं। जान परिवार में प्रवेश के लिए हमारी परीक्षा पास करो। ये तीनों मेरी परीक्षा लेंगे। कहीं इलाज, रिसर्च या मार्शल आर्ट्स की तो नहीं? हमारी परीक्षा है। हाँ, महजोंग में माहिर होना जरूरी। वाह, मुझे लगा मुझसे लड़ना है। महजोंग तो मेरे विषय में आता है, जरूर खेलेंगे। मैं तैयार हूँ। जिनशनशन, तुम कर पाओगी? ये तीनों महजोंग की मास्टर खिलाड़ी हैं। चिंता मत करो, मैं जिनशनशन महजोंग में कभी नहीं हारी। चलो शुरू करें। रेड ड्रैगन, ईस्ट विंड, 9 डॉट्स। छोटी बहन, ये हैंड प्योर सूट, 369 डॉट्स की प्रतीक्षा। 6 डॉट्स की एक ही टाइल बची, सास के पास है, वह नहीं फेंकेगी। पर छोटी बहन, तुमने परसों रात बगीचे में बारबेक्यू किया था ना? चाची की पसंदीदा वाग्यू बीफ बनाई। मुझे बुलाया तक नहीं। तुमने बारबेक्यू किया? मैं डाइट पर थी ना। चाची, छोटी बहन को मत डांटो, कल तुम्हें भी कुछ चाहिए था ना? चुपके से सास की संग्रहित लिमिटेड एडिशन वाइन चॉकलेट खा ली।
मेरी वाइन चॉकलेट कहाँ है? मुझे नहीं पता। और सास, क्या आपने पिछले हफ्ते गलती से छोटी बहन के ब्लाइंड बॉक्स को जमीन पर गिरा दिया था? हालांकि आपने जल्दी से चिपका दिया, लेकिन कोने थोड़े निशान लगे हैं। माँ, वह ब्लाइंड बॉक्स मैंने 3 महीने तक कोशिश करके पाया था। अरे बेटी, माँ तुम्हें एक नया दिलवा देगी। गुस्सा मत होना। सेल्फ ड्रॉ 5 बैम्बू प्योर 1 सूट। तुम जीत गई। मैंने तुमसे कहा था, मैं महजोंग खेलती हूँ। किसी से नहीं डरती। सास, चाची और छोटी बहन, माफ करना, जो हारा वही भरता है। पैसे दो। लो। शान, तुम्हारी महजोंग स्किल बहुत जबरदस्त है। हमारी जेबें खाली कर दी, आओ हाथ दो। यह जेड ब्रेसलेट जान परिवार की मुखिया की पहचान है, मैं इसे तुम्हें देती हूँ। सास की तरफ से मिलने का तोहफा, आओ पहनाती हूँ। शान, चाची के पास सोने के अलावा कुछ नहीं, सब तुम्हारा। आगे जान परिवार में चाची तुम्हारी रक्षा करेगी। हाँ भाभी, यह कार मैंने कल ही ली है। मैं ले हूँ। वाह, तो फिर मैं झिझक नहीं रही। धन्यवाद सास, चाची और छोटी बहन। खुश हो शान। हमारे जान परिवार में हमेशा से पुरुष कमाते हैं और महिलाएं सुंदर दिखती हैं। आगे तुम आराम से रहना। जुन्याओ, उस लड़के को कमाने दो तुम्हारे लिए। दादी का मतलब है आगे झान जुन्याओ के पैसे मेरे होंगे। झान जुन्याओ का बैंक बैलेंस, शेयर मार्केट, ट्रस्ट फंड, अरे बहुत सारे पैसे। मजा आ गया, अब मैं भी पैसे गिनती रहूंगी। अरे नहीं, जान परिवार का गद्दार अभी तक नहीं मिला। वह लगातार कंपनी के फंड खाली कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जान जुन्याओ का पैसा खाली हो जाएगा। उसका पैसा मेरा पैसा है। तो मेरा पैसा लूटना बिल्कुल नहीं चलेगा। अंदरूनी गद्दारों के हाथ बहुत लंबे हैं। सीधे कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को खरीद लिया ताकि वे उनके लिए छुपाएं। एसेट ट्रांसफर के लूप होल। झान ग्रुप के पास अगर मेरे जैसा ईमानदार और कुशल अकाउंटेंट होता तो अच्छा होता। शान, कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में हाल ही में कमी है। तुम मेरे साथ कंपनी चलो, अकाउंट्स चेक करने में मदद करो। मैं जिन शान, तुम कैसे हमारी कंपनी में आ गई? यहाँ ऑफिस का एरिया है, तुम्हारे गांव का सब्जी मंडी नहीं। जहाँ तुम्हारी मर्जी हो आ जाओ। हाँ छोटे मामा, कंपनी में इतनी कॉन्फिडेंशियल जानकारी है, तुम उसे लाना ठीक नहीं। मैं और शान कानूनी पति पत्नी है। वह कंपनी में अकाउंट्स चेक करने आई है, इसमें क्या हर्ज है? फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पिछले महीने ही तो ईयरली ऑडिट किया था। अब अचानक अकाउंट्स चेक करने की क्या जरूरत? क्या? मैं चेयरमैन हूं, मुझे अकाउंट्स चेक करने हैं। क्या तुम्हारी इस वाइस प्रेसिडेंट की इजाजत चाहिए? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं कह रहा था कि अगर चेक करना ही है तो यह काम फाइनेंस डिपार्टमेंट को देना चाहिए। वह एक गांव की लड़की है, उसे गिनती भी आती है या नहीं पता नहीं। वह क्या समझ पाएगी? हाँ छोटे मामा, क्या वो अकाउंट्स डिटेल समझ पाएगी? उसे अकाउंट्स चेक करने देना। बेहतर होगा गेट पर झाड़ू लगाने वाली आंटी को बुला लो। अकाउंट्स चेक करने की बात सुनते ही इतने घबरा गए। अब पता चला यही वो अंदरूनी गद्दार हैं जो झान फैमिली को खाली कर रहे हैं। झान यावेन झान फैमिली की बड़ी बेटी होने के नाते सोचती थी कि उसे झान फैमिली की विरासत मिलेगी, लेकिन झान के बुजुर्ग ने अंत समय में वारिस का पद झान जुन्याओ को दे दिया। झान यावेन खुलकर नहीं जीत पाई। सुशी नीजेन के साथ मिलकर चुपके से झान फैमिली के एसेट ट्रांसफर करने लगी। अब समझ आया कि वह इतना विरोध क्यों कर रही थी। यही झान फैमिली होने के बाद, क्योंकि मैं और झान जुन्याओ की शादी पूरी होते ही झान फैमिली की विरासत झान जुन्याओ भाग जाएगी। झान फैमिली में छुपे गद्दार ये थे। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? बॉस झान, ये आपके लिए रुका पिछले 1 साल का अकाउंट डिटेल है। शान, तुम इसे चेक करके देखो। ये खातों को देखो, कुछ अजीब तो नहीं है। बॉस झान, ये पूरे विभाग का 1 महीने की ओवरटाइम मेहनत से बस शुरुआती हिसाब है। क्या आप वाकई मैडम को अकेले ये करने देंगे? जिन शान, सुन रही हो? यह काम इतना है कि तुम्हारी आधी जिंदगी
भी इसी में निकल जाएगी। तुम समझ पाओगी? घर जाकर मिट्टी खेलो बेहतर। बस इतना सा हिसाब आधे घंटे में हो जाएगा। ओह, तो मैं देखना चाहूंगी कि तुम कैसे करती हो। जाओ, मैडम को टॉप कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर लाकर दो। जरूरत नहीं, मैं तो बस इसी से काम चला लूंगी। जिन शान शान, ये पुराना सामान कहां से खोद लाए? कहीं तुमने अपने गांव की दुकान से चुराया तो नहीं? जिनशान शान, सोचा न था। तुम्हें कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, पर मैं जानना चाहूंगी कि तुम इस फटे हुए अबेकस से हिसाब कैसे करोगी। अच्छा, तो देखो, पलक भी न हपकाना। वाह, कमाल है। मेरी पसंद की औरत ही तो। बस हो गया? दिखावा कर रही है। खाता परिणामों के अनुसार पिछले 1 साल में जान समूह के खाते में लाभ दिखाया गया है, लेकिन असल में असामान्य नुकसान हुआ है। नुकसान की राशि है 107385 लाख रुपए। 100 करोड़ का नुकसान। नुकसान के प्रवाह को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंपनी के अंदर कोई अवैध तरीके से संपत्ति हटा रहा है। तुम क्या बकवास कर रही हो? सोचती हो इस टूटे फूटे अबेकस को हिला डुलाकर तुम हमारे समूह पर नुकसान का झूठा आरोप लगा सकती हो? हाँ हाँ, तुम एक गंवार लड़की हो। तुम्हें क्या पता? चाचा, ये तो कंपनी को अस्त व्यस्त कर रही है। धोखा मत खाइए। मैं तो बस जांच के नतीजे बता रही हूँ। अगर विश्वास न हो तो अभी दोबारा जांच कर सकते हैं। शान शान तो बस अच्छे इरादे से हमारी कंपनी के हिसाब चेक कर रही थी। समस्या बताई, तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? कहीं कंपनी का नुकसान तुमसे तो नहीं जुड़ा? तुम क्या कह रहे हो? इस औरत की बातों में बताओ। ये चेन, चलो। छान्यावेन और शेन्नेचन के फंड रिकॉर्ड की सख्ती से जांच करो और हाल की सारी हरकतें भी। ठीक है बॉस छान। अरे मेरे भोले पति, झान यावेन की सतर्कता को देखते हुए उनके खातों के ट्रांसफर रिकॉर्ड पहले ही साफ हो चुके होंगे। अब कंपनी के फंड गैप को छुपाने के लिए वह जरूर शेयर धारकों की बैठक बुलाएगी। कहेगी कि तुम्हारे निवेश से कंपनी को नुकसान हुआ, तुम्हें हटाना चाहती है, सत्ता लेना चाहती है और प्रतिद्वंदियों के साथ मिलकर तुम्हें विदेश बेच देगी। बॉस जान, पूरी खबर है। उपाध्यक्ष छान्यावेन कंपनी के शेयर धारकों के साथ मीटिंग रूम में हंगामा कर रही हैं। तुरंत एक आपातकालीन शेयर धारक बैठक बुलाने की मांग कर रही हैं। जल्दी आइए। वह जो कह रही थी सच था। चलो मीटिंग रूम चलते हैं। देवियों और सज्जनों, पिछले 1 साल में हमारी कंपनी का नुकसान 1 अरब से अधिक हो गया है। यह सब झान जुन्याओं के चेयरमैन बनने के बाद की रणनीतिक निवेश नीतियों का नतीजा है। क्या सच में? बॉस छान, ये सब क्या मामला है? बहुत निराशाजनक है। ऐसी निवेश क्षमता से झान समूह का भविष्य कैसे संवारेंगे? बॉस छान, हम दोबारा वोटिंग की मांग करते हैं, एक ऐसे चेयरमैन के लिए जो समूह को वास्तव में लाभ दिला सके। हाँ, दोबारा वोटिंग। चाचा, आपने अभी कहा था ना कि हिसाब किताब साफ करेंगे। अच्छा, तो अब हम साफ साफ हिसाब करते हैं। खुद संपत्ति का दुरुपयोग करके नुकसान किया और अब मेरे पति पर दोष मढ़ रही हो। यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसा है। क्या जियांग यूनचे के साथ ही ट्रेनिंग ली थी? झान यावेन, अपनी संपत्ति हस्तांतरण की सच्चाई छिपाने के लिए तुमने झूठे सबूत बनाकर मेरी निवेश क्षमता पर कीचड़ उछाला। कैसा संपत्ति हस्तांतरण? झान जुन्याओ, बात बदलने के लिए बकवास मत करो। सभी महानुभाव, बॉस झान की निवेश क्षमता का आकलन उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों के प्रदर्शन से होना चाहिए, न कि किसी की दुर्भावनापूर्ण स्क्रीनशॉट से। बॉस जॉन ने अभी न्यू एनर्जी पायनियर प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश किया है। यह शेयर की कीमत वास्तव में निचले स्तर पर है, लेकिन ज्ञात उद्योग समर्थन नीतियों के अनुसार 1 घंटे के भीतर इसकी कीमत उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी।
और झान यावेन महोदया और शेन येचेन, आपके द्वारा खरीदे गए ये शेयर हालांकि अभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट में सभी गिर जाएंगे। ये बॉस झान की पत्नी है, जिन शान शान। सुना है कि वो जिन परिवार की दूसरी बेटी है, अभी गांव से लौटी है। निवेश के क्षेत्र में एक अनुभवहीन लड़की, वो शेयरों के उतार चढ़ाव की जानकारी कैसे जान सकती है? जिन शान शान, मेरे निवेश किए गए शेयर हमेशा बढ़ते हैं, गिरते नहीं। आप पूंजी बाजार के बारे में कुछ नहीं जानती। आप यहाँ किस हिसाब से आकर्षित रही हैं? हाँ, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। अगर हिम्मत है तो अभी एक ऐसा शेयर बताओ जो तुरंत बढ़ेगा। मैं धन की देवी हूँ, जिस शेयर को कहूंगी वह तुरंत ऊपर जाएगा। अभी रुईकांग मेडिकल खरीदो, आज बाजार बंद होने से पहले। इसकी कीमत 10% से कम नहीं होगी। ये तो मजाक है। रुईकांग, एक अर्धमृत दिवालिया होने वाली कंपनी। छोकरी, ये कंपनी साल दर साल घाटे में है। शेयर बाजार में कोई सुधार नहीं होगा। आप हमें इस शेयर को खरीदने के लिए कह रही हैं। क्या ये साफ साफ धोखा नहीं है? धन की देवी खुद रास्ता दिखा रही है और आप नहीं चल रहे, फिर भी मुझे धोखेबाज कहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप बड़ा नहीं कमा पाते। तुरंत मेरी सारी संपत्ति लगा दो रुईकांग मेडिकल में। बॉस झान, लेकिन रुईकांग मेडिकल वास्तव में एक बड़ा जाल है, मुझे डर है। बकवास बंद करो। अगर पत्नी को लगता है कि यह सही है तो खरीदो। ठीक है बॉस झान। जान जुनियाओ, क्या तुम अभी भी उसके साथ इस मूर्खता में शामिल हो? क्या इस औरत ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? क्या सभी देख रहे हैं? जान जुनियाओ, झूठी बातों पर विश्वास कर मजाकिया फैसले ले रहा है। उस जैसा व्यक्ति चेयरमैन की कुर्सी के लायक नहीं है। हाँ, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अभी से झान जुन्याओं को चेयरमैन पद से हटाया जाए। सहमत शेयर धारक कृपया हाथ उठाएं। मैं सहमत हूं। रुईकांग, रुईकांग बढ़ गया। रुईकांग, रुईकांग बढ़ गया। क्या? रुईकांग मेडिकल तेजी से बढ़ रहा है। ये तो अविश्वसनीय है। सच में जिन शान शान ने सही कहा था। दोस्तों, शेयर बाजार बहुत तेजी से बदलता है। बस जिन शान शान की किस्मत अच्छी थी, रास्ते से निकल गया। हाँ, उसने अभी कहा था कि मेरी माँ के वो कुछ अच्छे शेयर गिरेंगे, लेकिन वो अभी भी ठीक है ना? क्या सच में? तो फिर अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। यावेन वाइस प्रेसिडेंट, वो सारे शेयर गिर रहे हैं। सब गिर रहे हैं। झान यावेन, तुमने पहले कहा था कि ये कुछ सुनहरे शेयर है जिनमें नुकसान नहीं होगा। अब हमारा असल पैसा भी डूब गया है। तुम्हें हमें जवाब देना होगा। ये सिर्फ अस्थायी तकनीकी समायोजन है, जल्द ही फिर से कटेगा। अरे, सब खत्म, पैसा गया। झान यावेन, तुमने सबको गलत निवेश के लिए उकसाया और चोरी से गोदाम के पुराने कीमती पत्थर बेचे, अपनी जेब भरी और फिर नुकसान मेरे सर मढ़ दिया ताकि सत्ता हथिया सको। आज के लिए तुमने बहुत समय से साजिश रची थी ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो जान परिवार की बड़ी बेटी हूँ। जान परिवार का व्यवसाय तो मुझे ही विरासत में मिलना चाहिए। मैंने जो कुछ किया वो सब मेरे हक की विरासत वापस पाने के लिए था। तुम सपना देख रही हो। जब तक मैं जिंदा हूँ, झान परिवार का व्यवसाय कभी भी तुम्हारे हाथों में नहीं जाने दूंगी। दादी, क्यों? आखिर मैं ही तो झान परिवार की बेटी हूँ। दादी, आप पक्षपात कर रही हैं। व्यवसाय पर कब्जा करने की स्वार्थी इच्छा को इतना अच्छा बता रही हैं। इस मां बेटे का दिमाग तो दीवार से भी मोटा है। झान यावेन, तुम्हारे इरादे खराब हैं। तुम बड़ी जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं हो। अगर झान परिवार का व्यवसाय तुम्हें दे दिया गया तो वह जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। देवियों और सज्जनों, मैं औपचारिक रूप से घोषणा करती हूँ, झान जुन्याओ ही मेरे झान परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परिवार के मुखिया की कुर्सी सिर्फ मेरी होनी चाहिए। झान जुन्याओ को यह कभी नहीं मिलने दूंगी। अरे, इन दोनों बदनाम करने वाले मां बेटे को बाहर निकालो। आज से उनका झान परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं नहीं जाऊंगी। दादी,
आप पक्षपात कर रही हैं। दादी, ग्रुप से अंदरूनी गद्दारों को हटाने के बाद बचा हुआ पैसा चुकाने के लिए इस्तेमाल होगा। कम से कम 30% की भरपाई हो सकेगी। इसके अलावा पहले ट्रांसफर किए गए फंड्स को भी जोड़कर झान जुनियाओ की निजी पूंजी अगले साल से 2 गुनी बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। जिनशान शान अभी भी कंपनी की संपत्ति देख रही है। मजाक बंद करो। साल के अंत तक नकदी प्रवाह का हिसाब लगाना है। जिनशान शान, तुम्हें पैसा इतना पसंद है? क्या मैं कम कमाता हूं या मैं इतना सुंदर नहीं हूं? तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। बॉस झान, पहले तो महिलाओं से नफरत थी, अब क्या हुआ? कुछ बातें सुनने में झूठी लगती हैं, देखने पर ही विश्वास होता है। माँ, हमें दादी ने घर से निकाल दिया। मेरा बैंक खाता भी फ्रीज हो गया है। अब हम क्या सच में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और हमें मुश्किलों में जीना पड़ेगा? चुप रहो, मैं सोच रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। अरे, ये तो तुम दोनों हो, बेघर कुत्तों की तरह। ये चेन भैया, मैंने तुम्हारी बात सुनी है। झान आंटी जो झान परिवार की बड़ी बेटी है, उन्हें घर से निकाल दिया गया। यह बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या तुम दोनों बाहर नहीं टिक पाए और अब हमारी और मेरी माँ की हंसी उड़ाने आए हो? तुम दोनों ने इतने गंदे काम किए हैं। आप लोग सामने नहीं खड़े हो। ये चेन, इन्हें बाहर निकालो। चलो झान महोदया, मेरी बात सुनो। हमारी स्थिति अभी ऐसी है कि अकेले लड़ना मुश्किल है। झान और जिन परिवार से नहीं जीत पाएंगे, अगर हम साथ में जाएं, तो शायद हमें मौका मिल जाए हमारे पहले के खोए हुए सब कुछ को वापस लेने का। साथ मिलकर? अभी तो हम दोनों के पास कुछ नहीं है। 2 परिवारों से कैसे लड़ेंगे? जान आंटी, हम खाली हाथ नहीं आए हैं। यह क्या है? यह एक जहर है, बिना रंग और गंध के। एक बार जहर लग जाए तो 1 दिन में ही मौत हो जाएगी और इसकी कोई दवा भी नहीं है। दादी, तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। झान परिवार की सत्ता सिर्फ मेरी होगी। होश आया। बुजुर्ग महिला अचानक बेहोश हो गई। क्या? माँ, दादी को क्या हुआ? अचानक बेहोश कैसे हो गईं? ब्लड प्रेशर और हृदय गति बहुत अस्थिर है। हमने सभी जांच की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कारण नहीं मिला। भाभी, आप तो शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। तुम भी पता नहीं लगा सकते। अब क्या करें? दादी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? माथा काला पड़ गया है, पूरे शरीर से काली ऊर्जा निकल रही है। दादी बीमार नहीं है। यह एक दुर्लभ जहर है। क्या दादी को झड़ दिया गया है? दादी के खाने पीने और रहने की देखभाल विशेष लोग करते हैं। हर चीज कड़ी जांच और छानबीन के बाद ही इस्तेमाल होती है। यह कैसे संभव है कि अचानक जहर दे दिया गया हो? जल्दी जांच की दिशा बदलो। दादी के खून के नमूने को सबसे उच्च स्तर की जांच प्रक्रिया में डालो। जल्द से जल्द जहर की श्रेणी पता करो। ठीक है झान सर, हम तुरंत शुरू करते हैं नमूना जांच। जल्दी जाओ। शान शान, माँ, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? जान दादी के बेहोश होने की खबर मिलते ही बिना रुके यहाँ आ गए। बड़ी माँ, दादी कैसी है? हालत बहुत खराब है। शायद जहर दिया गया है। जहर? झान डॉक्टर, जांच रिपोर्ट आ गई है। प्रारंभिक जांच से पुष्टि हुई है कि दादी के शरीर में एक अत्यंत जटिल मिश्रित जहर है। हमने दुनिया भर में ज्ञात सभी उपचार और विशेष दवाओं को खोजा, लेकिन कोई भी इस जहर से पूरी तरह मेल नहीं खाता। क्या कोई उपचार नहीं है? मौजूदा चिकित्सा साधनों से हम इस जहर को रोक या बेअसर नहीं कर सकते। दादी की वर्तमान शारीरिक स्थिति के साथ ये लगातार खराब होती जाएगी, जब तक कि यह कैसे संभव है? दुनिया में इतने सारे शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञ और दवाएं हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि दादी को बचाया नहीं जा सकता। दुनिया के सबसे बेहतरीन चिकित्सा विशेषज्ञों को तुरंत यहां बुलाओ। और पिछले कुछ दिनों में किन लोगों ने दादी के खाने कुछ हुआ है, उनकी पूरी जांच करो। मेहनत बेकार मत करो। दादी के जहर का कोई इलाज नहीं है। जूनियाओ, क्या दादी का अंत नजदीक है? झान्यावेन,
क्या तुम लोगों ने जान परिवार से संबंध तोड़ नहीं लिए थे? तुम यहाँ क्यों आए हो? चाचा, हम आखिरकार दादी के परिवार वाले हैं। वो बीमार है, हम उन्हें देखने आए हैं। क्या ये सही नहीं है? जॉन जे, तो तुम सुवायुमो को यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ कोई भी तुम्हारा स्वागत नहीं करता। अरे, जिनशान शान मेरी बेटी है। उसके ससुराल वालों की दादी बीमार है। मैं ससुराल वालों से मिलने आई हूँ। क्या ये गलत है? हाँ आंटी, दादी मुझे इतना प्यार करती है, हम उन्हें देखने आए हैं। क्या हुआ? बिना मतलब की मेहरबानी। रुको, उनका यहाँ आने का असली मकसद यह पुष्टि करना है कि क्या दादी को सच में जहर दिया गया था। दादी को मारने की कोशिश करने वाले ये चारों हैं। झन्यावेन, तुम्हें कैसे पता कि दादी को जहर दिया गया था? कहीं ऐसा तो नहीं दादी को जहर तुमने ही दिया था? तुम क्या बकवास कर रहे हो? दादी मेरी भी दादी है, भले ही वह तुम्हें ज्यादा प्यार करती हो। मैं उन्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ, दादी ने तो हमें घर से निकाल दिया था। हमारे पास उनके पास जाने का कोई मौका ही नहीं था। क्या शान इस बार गलत थी? बॉस जन, दादी को जहर देने वाला मिल गया। कौन? तुम चारों ने दादी को जहर दिया था? हाँ तो क्या? दादी की नजरों में तुम ही उनके पोते हो। अगर मैं कुछ हथकंडे नहीं अपनाता तो झन परिवार की सत्ता मेरे हाथ में कैसे आती? झन परिवार के पूर्वजों का नियम है कि झन परिवार का पेंडेंट जिसके पास होगा वही परिवार का मुखिया होगा। अब ये मेरी माँ के पास है। तुमने मुखिया का पेंडेंट भी चुरा लिया? हाँ, अब मैं ही झन परिवार का मुखिया हूँ। अगर तुम्हें समझदारी है तो जल्दी से सामान समेटो और यहाँ से चले जाओ। झन्याबेन, जल्दी से पेंडेंट और जहर की दवा दे दो, नहीं तो मैं तुम चारों को दीवार में ऐसा धंसा दूंगा कि निकालना मुश्किल हो जाएगा। झन चाची, तुम अपनी मेहनत बचाओ। दादी को जो जहर दिया गया है उसकी कोई दवा नहीं है। आधे घंटे में यह दादी मर जाएगी। सुयुमो, तुम जहरीली औरत। जिन्नांशी, तुम चुप रहो। मैं तुम्हें बता दूं, जब झन दादी मर जाएंगी तो झन परिवार का संरक्षण खत्म हो जाएगा। तुम्हारा जिन परिवार भी हमारा हो जाएगा। तुम जिस बात को तुम्हें ढूंढना था, वह कहाँ है? जल्दी करो। ठीक है बॉस जन, मैं अभी फिर से ढूंढता हूँ। मेहनत मत करो, दादी का कोई इलाज नहीं है। झन जुन्याओ, अब तुम्हें जो करना चाहिए। वह डॉक्टर ढूंढना नहीं बल्कि अंतिम संस्कार की तैयारी करना है। छोटे धन देवता, ये मेरा बिल है। यह तो ठीक नहीं है। देखो तुम। छोटे धन देवता, ये बैकाओ निंगहुआ गोली है। दुनिया के अधिकांश विषैले रोगों को ठीक कर सकती है। किसने कहा दादी का जहर लाइलाज है? मेरी दवा दादी का जहर उतार सकती है। तुम जिनशन शान को बचा सकती हो। तुम एक गांव की लड़की हो, शायद तुम्हें शरीर के अंगों के नाम भी पता नहीं होंगे। हाँ, कहां से निकाल लाई ये फटी हुई शीशी और दावा कर रही है कि दादी का विष उतार सकती है। शायद किसी गांव के आदमी से ले आई है यह मिट्टी की गोली और अब दिखावा कर रही है। मैं कहती हूँ जिनशनशान, तुम बिल्कुल बेतुकी हो। इस दवाई का असर आजमा कर देख लो। शनशान, मुझे पता है तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन दादी की हालत दवा आजमाने लायक नहीं है। शनशान, तुम दवा वापस रख लो। अगर यह इस समय तुम्हारी जिद करने की बारी नहीं है। हाँ शनशान, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ, लेकिन दादी जी को जो जहर लगा है वह बेहद दुर्लभ और अजीब है। हमारी चीन की शीर्ष चिकित्सा टीम भी बेबस है। जूनियाओ, माँ, दादी की हालत गंभीर है। बेकार में देखते रहने से अच्छा है उन्हें यह दवा आजमा कर देखें। ठीक है, जल्दी करो। दिखावा कर रहे हो, तुम लोग देख लेना। देखते हैं जिनशन शान की फटी हुई दवा कैसे दादी जी के मरने की रफ्तार बढ़ाती है। फिर देखना, दादी जी की हत्या का जिम्मेदार तुम ही होगी। दादी जाग गई। दादी, माँ, कैसे जी उठीन? ये कैसी दवा है? मुझे क्या हुआ था? तुम सब यहाँ क्यों हो? दादी, आप आखिरकार जाग गई। माँ, आपने तो हमें मार डाला था। जाग गई तो ठीक है,
आओ। माँ, आईना देखिए। मेरे बाल पूरी तरह काले हो गए हैं। माँ, मुझे आपकी नब्ज देखने दीजिए। नाड़ी स्थिर है, रक्त और ऊर्जा परिपूर्ण है। दादी न केवल स्वास्थ्य लाभ कर चुकी हैं, बल्कि अब उनका शारीरिक स्वास्थ्य जहर खाने से पहले से भी बेहतर है। शनशन, तुमने कौन सी दवा इस्तेमाल की? यह प्रभाव तो मृत को जीवित करने जैसा है। बिल्कुल। शनशन, तुम सच में कमाल की हो। नहीं, उनके बाल कैसे काले हो गए? वो राक्षसी है। यह असंभव है। सुयुमो, तुमने कहा था कि यह जहर एक बार खा लेने के बाद मौत निश्चित है, इसकी कोई दवा नहीं। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मुझे नहीं पता। चुप रहो। शनशन, तुमने आखिर क्या किया? अब ऐसा क्यों हो रहा है? यह तुम्हारी दवा की वजह से है। मेरी माँ को मत छू। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुमने मेरी माँ को मारा। सही मिला। रुको। झंझावे, शेने चेन, सुयुमो, जियांग युनचे, तुम चारों पर जहर देकर जानबूझकर चोट पहुंचाने, बड़ी मात्रा में संपत्ति हड़पने, व्यावसायिक धोखाधड़ी जैसे कई आरोप हैं। अब कानून के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चलो, मुझे मत करो, मुझे मत करो। खड़े रहो। मेरा पेंडेंट, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मैं ही झान परिवार का मुखिया हूँ। आज खुशी का दिन है। परिवार के साथ रात बिताने और नए पुराने के बदलाव का समय है। जुन्याओ, आज दादी तुम्हें औपचारिक रूप से झान परिवार का मुखिया बना रही हैं। अच्छा, आशा है कि तुम भविष्य में पूर्वजों के निर्देशों का पालन करोगे और झान परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जाओगे। धन्यवाद दादी। मैं परिवार के विश्वास पर खरा उतरूंगा, परिवार की रक्षा करूंगा। इस नए साल के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। सब कुछ अच्छा हो, शांति और खुशी मिले। बढ़िया, नया साल मुबारक हो। चलो टोस्ट करते हैं। क्या हुआ? क्या शराब का स्वाद ठीक नहीं है? झान जुन्याओ, मैं गर्भवती हूँ। तुमने क्या कहा? सच में? तुम सच में गर्भवती हो? क्या गर्भवती? अरे वाह, मुझे परपोता मिलने वाला है। हाँ हाँ हाँ। शैन शैन, क्या तुम सच कह रही हो? आओ बेटी, माँ तुम्हारी नब्ज देखे। सच में गर्भ की नब्ज है। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ। शैन शैन, तुम माँ बनने वाली हो। अरे, जान परिवार का वंश चलेगा। अरे, घर का उत्तराधिकारी मिल गया। घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, ये तो दोहरी खुशी की बात है। हाँ, मुझे लगता है पूर्व दिशा वाला सनरूम सबसे अच्छा रहेगा। उसे नर्सरी के लिए रख लो। भैया, तुम्हें भाभी के लिए एक शानदार विवाह समारोह फिर से करना होगा। सबसे भव्य शादी। ठीक है। अच्छा सुनो, अस्पताल में वो डिलीवरी रूम तैयार है ना? बच्चा बिल्कुल दीदी की तरह होशियार होना चाहिए। और जीजा जैसा सुंदर। शैन शैन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम साथ बुढ़ापे तक साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। हाँ। छोटी लक्ष्मी, जिन शैन शैन, पृथ्वी पर प्रशिक्षण की अवधि समाप्त। कृपया तैयार हो जाओ। स्वर्ग लौटकर रिपोर्ट दे। अच्छा। रानी मां ने याओची का सुचारू प्रबंधन किया है। ये छोटा सेवक आपको एक प्याला अर्पित करता है। छोटी लक्ष्मी का पृथ्वी प्रशिक्षण पूरा हो गया है। सभी दिव्य अधिकारियों से अनुरोध है कि तुरंत तैयारी करें छोटी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए। लाओ जाओ, देखो मेरा ये कदम कितना शानदार है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ये अमृत बहुत तेज है। मैंने इतना पी लिया कि कान बजने लगे। यदि स्वर्गदूतों द्वारा स्वागत की व्यवस्था नहीं की गई तो गड़बड़ हो जाएगी। रानी मां, छोटी लक्ष्मी की वापसी की तिथि आ गई है, लेकिन कोई देवता जवाब नहीं दे रहा। स्वागत की व्यवस्था में देरी हो सकती है। कृपया रानी मां निर्देश दे। उसे वापस बुलाकर क्या करेंगे? वह कंजूसी करने वाली बस मेरे बिल काटती रहती है, मेरा दिल दुखाती है। रानी मां, तो आपका आदेश क्या है? मेरा आदेश सुनो, छोटी लक्ष्मी जिन शैन शैन।
हालांकि प्रशिक्षण अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन पृथ्वी पर उसके पुण्य कर्मों को देखते हुए दो परिवारों को आशीर्वाद देने के लिए उसे पृथ्वी पर रहकर जीवन के अनुभव लेने दो। उस जान लड़के के साथ प्यार भरा जीवन जीने दो। बहुत बढ़िया। रानी माँ, क्या ये स्वर्ग के नियमों के अनुकूल है? मैं कहती हूँ तो अनुकूल है। जाओ और बहस मत करो, वरना 100 साल का वेतन काट दूंगी। जी जी, मैं अभी आदेश देता हूँ। जल्दी जाओ जल्दी। रानी माँ बहुत समझदार है। नहीं, मेरी अच्छी जिंदगी अभी शुरू हुई है। हंसमुख पति और 6 पैक मैं अभी तक पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाई हूँ। वापस जाना कितना नुकसान होगा। छोटे धन देवता, पश्चिम की रानी माँ का नवीनतम आदेश। तुम्हें मर्त्य लोक में रहने की अनुमति है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का अनुभव करने के लिए, और झांझुनियाओं के साथ प्यार भरा जीवन जीने के लिए। रानी माँ का मतलब है कि मैं यहाँ रह सकती हूँ। शान शान, अभी क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि तुम्हारे साथ बाकी जिंदगी बिताना एक बहुत 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 खुशी की बात है। शान शान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आशा है कि हम आगे भी साथ रहेंगे, बुढ़ापे तक साथ चलेंगे।